अभी हमारा जो चौथा अध्याय चल रहा है गीता का, ज्ञान कर्म संन्यास योग, आज खत्म करेंगे। बस 4 या 5 श्लोक ही हैं। तो हमने लास्ट सेशन में 37वें श्लोक किया था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे कि जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था और मैं आज का सेशन उस क्वेश्चन से शुरू करूंगी कि ऐसे कैसे हो जाता है कि ज्ञान रूप अग्नि से, मतलब ज्ञान से सारे कर्म कैसे समाप्त हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो जाता है। तो बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या समझना है कि कर्म होते कैसे हैं और कर्म बनते कैसे हैं। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि सिर्फ ज्ञान से सारे कर्म समाप्त हो गए, तो हमें तो समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि सोचती है ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो हम क्या सोचते हैं, जब हम कर्म की परिभाषा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि कर्म मतलब, लेट अस से, अगर हम किसी चीज को अच्छा कर्म बोले कि मैंने एक बार मंदिर में 100 लोगों के लिए खाना बना के खिलाया था, तो मैंने वो कर्म किया था। मैंने इतने दिन प्लानिंग की, फिर मैंने शॉपिंग की, फिर मैंने खाना का सब बनाया, 2 दिन लग के, उसके बाद सबको खिलाया। ये एक कर्म हुआ। फिर जब हम कर्म समाप्ति की बात करते हैं तो हम अपने अच्छे कर्म तो समाप्त करना नहीं चाहते। हमको ये तो नहीं होता कि हमारे अच्छे कर्म समाप्त हो जाएं जो हमारे अच्छे थे। हम बात करते हैं हमारे बुरे कर्म समाप्त हो जाएं। मतलब लेट अस से कि कभी कोई जरूरत थी, किसी को मदद की जरूरत थी और मैंने मना कर दिया। मैं मदद कर सकती थी लेकिन मैंने वो मदद नहीं की, तो मुझे लगता है कि वो कर्म कैसे समाप्त होगा। या मैंने कभी कोई झूठ बोला था, या मैंने कोई छोटी सी चोरी की थी, या मैंने किसी को बुरा भला बोला था। तो अब हम इन सबको कर्म समझते हैं और हम कहते हैं कि जब कृष्ण बोलते हैं कि सिर्फ ज्ञान से कर्म समाप्त हो जाएगा, तो वो कर्म कैसे समाप्त हो जाएंगे। मतलब हमारा, हमें वो मैथमेटिक्स समझ ही नहीं आता, जोड़ समझ में ही नहीं आता। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है कि हमें कर्म का मतलब नहीं पता, हमें यही नहीं पता कि कर्म होता क्या है। इसीलिए हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ज्ञान से कर्म कैसे समाप्त हो जाते हैं। तो पहले हम समझें कि कर्म क्या होता है और कर्म बनते कैसे हैं। देखो, कर्म ये नहीं है जो हमने एक्शंस लिए। अभी जो मैंने बताया, जैसे हम समझते हैं एक्शंस को कर्म समझते हैं। कर्म कहाँ पे हो रहा है और पहले कर्म का संग्रह कैसे होता है। देखो, कर्म की जो फाउंडेशन है, संग्रह है, अगर हम उसके बेस में जाएंगे तो वो कहाँ पे है, हमारे विचारों में। हमारे विचारों में सबसे, कोई भी हम एक्शन लेते हैं उससे पहले वो कर्म कहाँ पे होता है, विचार में होता है ना। बिना सोचे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमारी थॉट्स में है। तो एक्शन तो बहुत एक छोटा सा पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। एक्शन से पहले क्या आता है, हमारे थॉट्स और हमारे इमोशंस, हमारे विचार और हमारे भाव आते हैं। तो कर्म वहां पे हो रहा है। और एक्चुअली वो भी उसका रूट नहीं है। वो जो विचार है और वो जो भाव है, अगर हम और पीछे जाएंगे तो उनका फाउंडेशन कहाँ पे है। उनका फाउंडेशन अज्ञान में है। किस, कौन से अज्ञान में, इस अज्ञान में कि मैं सबसे अलग हूं। मतलब ये जो शरीर और ये जो मन है, ये अलग है और बाकी सब कुछ अलग है। मैं अलग हूं, ये पीछे पेड़ अलग है, ये जो सामने शरीर बैठे हैं ये अलग है। ये है अज्ञान। तो बेसिस में क्या हुआ, ये अज्ञान कि मैं अलग, ये अलग। अब जब मैंने अपने आप को अलग कर लिया, तो अब इस शरीर में कौन से विचार और कौन से भाव आते हैं, इस शरीर में मतलब इस मन में, इस शरीर के मन के थ्रू कौन से विचार और भाव हो रहे हैं, तो उनपे मैं एक्शंस लेता हूं। और वो जो मैं एक्शंस लेता हूं उनको मैं कर्म मान लेता हूं। कभी कभी हम ऐसा भी मान लेते हैं कि जैसे सपोज मुझे मन नहीं कर रहा किसी की हेल्प करने का, लेकिन मुझे फोर्स किया गया या मैंने डर के मारे, लेकिन मैंने किसी की हेल्प की, तो बहुत किसी के लिए, लेट्स से कोई बीमार था, उसकी बहुत मैंने सेवा की। तो अब मेरे दिमाग में क्या हो जाएगा कि मैंने ये बड़ा अच्छा कर्म किया है ना, कि मैंने उसकी सेवा की। तो लेकिन उस सेवा के पीछे अगर हम भाव में जाएंगे, तो भाव क्या था,
मुझे करना नहीं था, मुझे डर था। मुझे डर था कि अगर मैंने ये सेवा नहीं की तो मुझे ये नहीं मिलेगा, या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये यहां से आया। अब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहां से आ रहा है कि मैं अलग हूं और बाकी सब अलग है, वो अलग है, क्योंकि मैंने अपने आप को अलग मान लिया। तो कृष्ण जब बात कर रहे हैं वो उस अज्ञान की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स कहां से आ रही हैं, उस अज्ञान की वजह से आ रही है। अज्ञान क्या है कि मैं अलग हूं। तो अब ज्ञान कैसे कर्मों को समाप्त करेगा? जो ज्ञान है वो अज्ञान को समाप्त करेगा। हमें ये मैथमेटिक्स समझना है। देखो, जो ज्ञान है वो आपके उन एक्शंस पे काम नहीं कर रहा है, नहीं। वो आपके, अगर हम एक पेड़ ले और हम बोलते हैं एक दवाई डालेंगे जिससे ये पेड़ मर जाएगा, तो वो दवाई हम पत्तों पर नहीं डाल रहे हैं, वो दवाई हम रूट्स में डाल रहे हैं। अगर हम रूट्स में डालेंगे तो वो पेड़ मर जाएगा, वो पत्ते भी मर जाएंगे। अगर हम पत्तों पे दवाई डालेंगे तो और पत्ते आ जाएंगे। अगर हम शाखाओं पे दवाई डालेंगे तो और शाखाएं आ जाएंगी। लेकिन अगर हम रूट्स में डालेंगे तो पूरा का पूरा पेड़ मर जाएगा। तो कृष्ण की बात का बहुत गहरा मतलब है। वो कह रहे हैं कि ज्ञान से तुम्हारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा। क्या अज्ञान समाप्त हो जाएगा? ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा कि मैं हूं, मैं ये हूं, ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा। जब तुम्हारा ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा तो जो आधारशिला है कर्मों की वो ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि फिर तुम क्या जानोगे? तुम जानोगे कि तुम तो हो ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है और कुछ भी नहीं है। तुम हो ही नहीं, तुमने अज्ञानवश सोच लिया था कि मैं हूं, तुम तो हो ही नहीं। और जब परमात्मा ही बचेगा तो कर्ता कहां बचेगा? तो कर्ता ही समाप्त हो जाएगा। और कर्ता समाप्त हो जाएगा तो कर्म तो होते रहेंगे, एक्शंस चलते रहेंगे, लेकिन वो सारे बंधन, तुम्हारा अज्ञान समाप्त होते ही सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। अभी तुमने क्या सोचा हुआ है? मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। हमारी ज्यादातर ना, अगर हम देखेंगे, चार तरह की चीजें हमारे दिमाग में चलती है। मैंने दूसरे के लिए बहुत अच्छा किया, या मैंने दूसरे के कुछ खराब कर दिया, या दूसरे ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, या दूसरे ने मेरा कुछ खराब कर दिया, है कि नहीं? ऑलमोस्ट हमारी लाइफ इन चार स्टेटमेंट्स के अराउंड रिवॉल्व होती है। और ज्ञान मिलेगा तो क्या पता लगेगा कि ये चारों है ही नहीं। करने वाला कौन है? सिर्फ परमात्मा। वो ही कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। तो जब सिर्फ परमात्मा बचेगा, मैं ही नहीं बचूंगा, तो बंधन कहां से बचेंगे? कर्ता ही समाप्त हो जाएगा। और ये अज्ञान का चले जाना, ये ही है सबसे बड़ी उपलब्धि। गोरखनाथ का नाम आपने सुना होगा। नाथ संप्रदाय के जो है, बहुत ही वन ऑफ द मेन सेंट्स हम बोल सकते हैं हमारी परंपरा में। उनका एक बहुत प्यारा ये है गीत, मरो हे जोगी मरो। बोलते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरन है मीठा। मरो मरन है मीठा, मतलब हे जोगी तुम मर जाओ, क्योंकि मरना बहुत मीठा है, बहुत प्यारा है। ऐसी मरनी मरो, जैसी मरनी गोरख मर तीठा। मतलब मरो, बहुत मीठा है मरना, और ऐसी मरनी मरो जैसा गोरख मरा। तो गोरख मरा, कैसी मरनी मरा? कि गोरख जब मरा तो गोरख नहीं रहा, परमात्मा हो गया। परमात्मा ही बचा, गोरख रहा ही नहीं। तुम भी ऐसी मरनी मर जाओ कि तुम रहो ही ना, बस परमात्मा ही बचे, तुम ना रहो वहां पर। ऐसी मरनी मरो। और वो सबसे प्यारा मरना है। तो ये किस चीज का मरना है? ये अज्ञान का मरना है। ये इस शरीर का मरना नहीं है। वो उस शरीर की बात नहीं कर रहे कि गोरखनाथ एक शरीर है और उसको मार दिया तो बहुत मीठा मरना है, नहीं। वो जिसने अपने आप को गोरख माना हुआ था, वो अज्ञान, उसका मरना। सबसे जरूरी वही मरना है, मैं का मरना। तो क्या बचा? परमात्मा ही बचा। एक बार ना गोरखनाथ जी के पास एक आदमी आया, जैसे संतों के पास लोग जाते हैं। उसने कहा
मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूं, सब कुछ कर लिया, बस अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। सोचा आत्महत्या करने से पहले एक बार आपसे मिल लूं। तो गोरखनाथ जी ने बोला अच्छा ठीक है, जाओ कर लो। तो उसने बोला, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने बोला अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कर लो? आप तो संत है, आपको तो मुझे समझाना चाहिए कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, मरना नहीं चाहिए, गलत होता है, पाप होता है। मैंने तो सोचा आप मुझे समझाओगे। देखो, आदमी मरने भी जा रहा है तो संत को मिलने, और उसके अंदर अपेक्षा भी ये है कि वो मुझे समझाए कि तुम मत मरो। या उसकी अपेक्षा ये होगी, वो बोलेंगे ला मैं तेरे सारे ठीक कर देता हूँ, तेरी जिंदगी सुधार देता हूँ, है ना? तो गोरखनाथ ने बोला कि देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम आत्महत्या कर लो, क्योंकि जब तुम आत्महत्या तुम कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट। और जब तुम अगर कर भी लोगे, तुम आत्महत्या सोच रहे हो कि तुम नहीं रहोगे, लेकिन जब तुम आत्महत्या करोगे तो तुम चौंकोगे कि क्या चौंकोगे कि ये शरीर नहीं रहेगा लेकिन तुम तो रहोगे। उन्होंने बोला तुम तो मर ही नहीं सकते। आत्महत्या, देखो आत्म का क्या मतलब है? आत्मा, आत्मा की हत्या, है ना? आत्मा की हत्या तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ इस शरीर की हत्या हो सकती है। उन्होंने बोला कि क्या करोगे मर के? मरोगे और तुम बहुत चौंकोगे। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुझे सच में मरना है तो मेरे पास आ जा, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे मरना है। और वही, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी वो रख मरती था। जिस मरनी को मरकर गोरख को दर्शन हो गया, जिस मरनी को मरकर गोरख ही नहीं रहे, तुम भी ऐसे मरो कि तुम ही ना रहो, बस वो रह जाए। तो यही है कृष्ण के पिछले श्लोक का जो मतलब है कि अज्ञान का नाश होता है, और अज्ञान के नाश होते ही सारे कर्मों से तुम मुक्त हो जाते हो, कोई भी कर्म नहीं बचता, कुछ नहीं बचता। और जब कर्म नहीं बचते ना, एक और चीज उन्होंने बोली है कि ज्ञानी पर कर्म ऐसे होते हैं जैसे पानी पे लगाई हुई लकीर। जो ज्ञानी मतलब जिसने जान लिया कि वो तो है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है। अब वो जो भी कर्म करेगा, वो कर्म कैसे होंगे? जैसे पानी पे खींची हुई लकीर। देखा है ना, लकीर खींचते खींचते ही समाप्त होती जाती है, कुछ भी नहीं रह जाता। आप खींच रहे हो, इतने में ही जहां पे उंगली आई अभी थी, सब समाप्त हो गया, कुछ रहा ही नहीं, एकदम खाली, सब कुछ करने के बाद भी खाली। और अज्ञानी के ऊपर कर्म कैसे होते हैं? जैसे पत्थर के ऊपर पड़ी हुई लकीर, और बस वो तो एक बार खिंच गई तो वो जाती ही नहीं है। तो अगर कोई चीज आपके ऊपर इतनी आरोपित हो गई है, आपके ऊपर इतनी फोकस्ड हो गई है, आप उसमें अटके हुए हो, तो मतलब क्या है? अज्ञान है, वहां पर अज्ञान है। तभी वो पत्थर पे खींची हुई लकीर जैसा है। क्योंकि ज्ञानी जो भी होता है वो आगे चलता जाता है। क्यों? क्योंकि बंधन सब समाप्त हो गया। बंधन कैसे समाप्त हुआ? कर्ता समाप्त हो गया। कर्ता कैसे समाप्त हुआ? क्योंकि जाना कि बस ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, मैं तो हूं ही नहीं। यहाँ पे लेडीज ज्यादा है, और लेडीज को एक ये लगता है ना कि मैं माँ हूं, और मैंने अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा। बहुत सारी माएं, अब तो आजकल की तो लेडीज नहीं इतना करती हैं, लेकिन पहले वाले बहुत सुनाते थे, मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा था, अब तुम देखो मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें मेरी बात तो सुननी ही चाहिए, है ना? तो वो कहते हैं कि जब भी एक माँ अपने बेटे को या बेटी को बोलती है कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, तो प्रकृति हंसती है ऊपर से, बहुत जोर से हंसती है, कि ये सोच रही है कि इसने इस बच्चे को जन्म दिया, जबकि प्रकृति सिर्फ तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर रही थी, तुमने जन्म नहीं दिया है। प्रकृति चाहती थी कि वो बच्चा आए, और तुम अवेलेबल थे, तो प्रकृति ने एक बायोलॉजिकल फोर्स, देखो जो सेक्सुअल वो होता है, वो क्या है? वो प्रकृति की ही दी हुई फोर्स है, प्रकृति ने आपको दी है। आपको आपकी नहीं उठती है, वो प्रकृति चाहती है कि रिप्रोडक्शन होता रहे, प्रकृति चाहती है कि ये सृष्टि चलती रहे, प्रकृति के लिए सृष्टि का होना बहुत जरूरी है। तो वो आपको फोर्स करती है, वो आपको ऐसी सिचुएशन में डालती है, आपके अंदर वो इच्छा जगाती है कि आप एक बच्चे, आपके अंदर एक बच्चा आता है, फिर आप उसको रखते हो, पैदा करते हो, लेकिन सब प्रकृति कर रही है, सब कुछ।
तो जब ज्ञान होता है तो ये भी समझ में आता है कि हाँ, आप सिर्फ आपका इस शरीर, और ये शरीर भी प्रकृति ही है, ये पूरा प्रकृति का खेल ही चल रहा है। अगर आप सोचो मैंने किया, बस वो मैं ही अज्ञान हो जाता है। तो सबसे बड़ा एक, और प्रकृति ही माँ को ऐसा भाव भी डाल के रखती है कि उसको लगता है मेरा बच्चा है, मुझे इसका ध्यान रखना है, जो एक हद तक जरूरी है, प्रकृति चाहती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसको छोड़ना भी बहुत जरूरी है, उस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है, जो हम नहीं समझ पाते, हम उस मैं को पकड़े ही रहते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं हम श्लोक 38 से। और ये सब सुन के आप लोगों के आज जो भी सवाल अगर आ रहे हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि आज हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा सेशन, 5 ही श्लोक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स और ले लेंगे। ये मैं जो भी बता रही हूँ इसमें से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो 38 श्लोक पर चलते हैं। इसमें कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। देर इज नो कंपैरिजन टू नॉलेज। ज्ञान निस्संदेह और कुछ भी इसके जैसा पवित्र करने वाला नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धकरण करता हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। जो इतना पवित्र है ज्ञान, और जो पुरुष है जिसने समत्व बुद्धि को प्राप्त किया है, वो उसे अपनी आत्मा में अनुभव करता है। तो सिंपल है, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। यहाँ पर ज्ञान की ही बात हो रही है। पिछले श्लोक में ही ज्ञान की बात थी कि कैसे ज्ञान से ही सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, और इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि ज्ञान से पवित्र और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान को उपलब्ध होता है वो ही आत्मा को जान पाता है। अब जब पवित्रता की बात हो रही है तो अपवित्र क्या है, यहाँ पर अपवित्र क्या है, तो अब हमें फिर से एक स्टेप नीचे आके समझना होगा कि अपवित्र क्या है। अपवित्रता आती है हमारी इच्छाओं से, डिजायरिंग। जैसे ही कोई भी इच्छा उठती है, और वो इच्छा कहाँ से आती है, वो प्रकृति से आती है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया, वो भी प्रकृति, शुरुआत भी प्रकृति ही करती है। उसने ऐसे हार्मोन्स आपकी बॉडी में डाल के भेजे हुए हैं, तभी तो हम बोलते हैं ना कि जब बच्चे थोड़े जवान होने लगते हैं या प्यूबर्टी आती है, तो उनके अंदर वो कुछ कुछ चीजें अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। पहले नहीं होता है, वो डिजायर्स, वासनाएं अपने आप आती है। कहाँ से आती है? क्योंकि प्रकृति ने डाला हुआ है। तो प्रकृति का एक काम चल रहा है, लेकिन वो जो इच्छा आती है, प्रकृति भेजती है इच्छाएं, लेकिन अपवित्रता कहां पर है? उस इच्छा के साथ आइडेंटिफाई हो जाना, उस इच्छा को मेरी इच्छा मान लेना, उस इच्छा को समझ लेना कि ये मैं चाहता हूं। ये अज्ञान के कारण ये जो चीज है वो है अपवित्र। क्या इसका मतलब है कि ज्ञानी को इच्छाएं नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या ज्ञानी माँ या पिता नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। क्या माँ ज्ञानी में सेक्सुअल फोर्स नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सिर्फ फर्क क्या है? वो उससे आइडेंटिफाइड नहीं है, वो उसके साथ एक नहीं हो गया। वो जानता है कि ये प्रकृति खेल कर रही है, ये प्रकृति का खेल चल रहा है, वो उसको मैं नहीं मान लेता। कुछ भी जो भी कार्य करता है वो साथ में मैं अटैच नहीं करता, बस ये फर्क है। जहां पे वो मैं नहीं लगता तो वो क्या हो जाता है? वो पवित्र हो जाता है। वो मैं कैसे नहीं लगेगा? क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन टूट जाएगी। वही ज्ञान है, वही असली नॉलेज है, और वही पवित्रता है। तो अपवित्रता कहाँ है? कि इच्छा उठी और आप उसके साथ आइडेंटिफाई हो गए। क्योंकि आप उसके साथ आइडेंटिफाई हो जाते हो तो अगला क्या होता है? अब मुझे इस इच्छा को पूरा करना है। हमारी सारी भाग दौड़, दौड़ धूप इसी में तो है, अपना इच्छाएं पूरी करने में। नहीं, हम जो सुबह से रात तक भागते हैं और फिर हम कभी बोलेंगे नहीं नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो बच्चों के लिए कर रही हूँ, ये सब मेरे बच्चों के लिए। अरे बच्चे भी तो तुम्हारा ही एक्सटेंशन है, तुम्हारा ही रूप है, उनमें भी तो तुम मैं को ही देख रहे हो, तभी तो बच्चों के लिए भाग रहे हो। बच्चे तुम ही हो, अलग नहीं है। जब तक तुम ये हो तब तक बच्चा भी
इसी का ही एक्सटेंशन है। तो अब वहां भागा दौड़ी आपा धापी सारी चल रही है, ये हो जाए वो हो जाए और मिल जाए, तो वो क्या हो गया, पूरा अपवित्र हो गया सब कुछ। वहां पे क्या होता है, और हम बोलते हैं ना वासना में आदमी अंधा हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि प्रेम में लोग अंधे हो जाते हैं। असल में प्रेम में कभी कोई अंधा नहीं होता, वो प्रेम नहीं होता है ना, प्रेम कुछ और ही होता है। मोह में लोग अंधे हो जाते हैं, मोह में वासना में, उसमें लोग अंधे हो जाते हैं। फिर वो भागते हैं यहां से वहां पागलों जैसे, और फिर क्या हो रहा है, सारी अपवित्रता सारा असंतोष भर जाता है उसके अंदर। तो ज्ञान कैसे स्वच्छ करता है, ज्ञान आते ही, जैसे ही आप समझते हो कि आप हो कौन, मतलब जब आप नहीं रहते वो ही रह जाता है, तो सारी इच्छा आपके उससे तिरोहित हो जाती है। हाँ, इच्छा चलेगी, आप उससे आइडेंटिफाइड नहीं होते, आप उसके साथ अपना एक तादात्म्य नहीं बनाते हो, आप ये नहीं करते ये मैं हूं। तो इसलिए आप बहुत आराम से रहते हो, इच्छा पूरी भी कर सकते हो और इच्छा को छोड़ भी सकते हो, दोनों काम। पहले क्या होता है, अगर इच्छा आ गई तो ये तो करना ही है, जैसे मेरी जिंदगी का लक्ष्य ये है कि मैं अब इस इच्छा को पूरी करूं। और क्या इच्छाएं पूरी करने से हमें संतोष मिल जाता है, नहीं मिलता ना। थोड़ी देर टेम्परेरी, थोड़ी देर लगता है कि हाँ ये हो गया, चलो वेरी गुड, पर वो वेरी गुड के बाद एक और इच्छा आ जाती है, फिर एक और आ जाती है। तो इच्छा पूरी होती है तो भी असंतोष रहता है, और इच्छा पूरी नहीं होती तो भी असंतोष होता है। तो ज्ञान से क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन टूटते ही इच्छा पूरी हो जाए तो भी ठीक, और ना पूरी हो तो भी ठीक। अब देखो यहाँ पे क्लियर विन विन और लूज लूज का डिफरेंस है, यहाँ पे ऐसा नहीं है विन लूज, देर इज ओनली विन विन एंड देर इज ओनली लूज लूज। अज्ञानी क्या कर रहा है, इच्छा पूरी होने पर भी परेशान है और ना होने पर भी परेशान है, और ज्ञानी इच्छा होने पर भी सुखी है और ना इच्छा पूरी हो तो भी सुखी है। ये फर्क है दोनों बातों। बोलते हैं ना, जो अज्ञानी होता है वो सुख को भी दुख बना लेता है, और जो ज्ञानी होता है वो दुख को भी सुख बना लेता है। ये फर्क होता है ज्ञान और अज्ञान। अज्ञानी को जब सुख भी मिल जाता है ना, और आप लोग भी बहुत सारे ऐसे लोग आसपास जानते होंगे, कुछ मिल भी जाता है, उसी समय डर बैठ जाता है, भाई ये चला ना जाए, उसके खोने का डर शुरू हो जाता है, कोई चीज जो मिल जाती है। या आपको जो चाहिए था मिला, लेकिन आपको तभी पता लगा कि किसी दूसरे के पास इससे भी ज्यादा है, आपका सारा सुख, उसका जो है ना अज्ञानी का सारा सुख वही समाप्त हो जाता है। अच्छा उसके पास मुझसे भी ज्यादा है, अब नहीं, अब तो गया। मैं तो कह रहे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बात होती है कि सब कुछ मिलते मिलते भी, अभी हम इस चीज के लिए तरस रहे थे, वो मिल गई, वो मिलने के बाद लेकिन उसके पास तो इससे भी डबल है, तो इसलिए कोई पॉइंट ही नहीं है। मुझे पहले 5 करोड़ चाहिए था, 5 करोड़ मिल गया, लेकिन दूसरे के पास तो 8 करोड़ है, तो अब मेरे 5 करोड़ की तो वैल्यू नहीं रही, है ना। तो हम इसी चक्कर में रहते हैं, ये है अज्ञान। देखो यहाँ पे ना एक ओशो ने बहुत अच्छी प्यारी सी बात बताई है। जो अज्ञान होता है, अज्ञान में फोकस कहाँ होता है, जो नहीं है। द फोकस इज ऑलवेज ऑन व्हाट इज नॉट अवेलेबल। जैसे उन्होंने बोला कि ये सबका अनुभव होगा, जैसे अगर सपोज आपका कभी दांत निकलवाया हो, या फिर कभी कभी हम जब प्लाक भी अपना साफ करवाते हैं दांतों का, तो एकदम एक ना थोड़ी सी जगह हो जाती है, खालीपन होता है, तो आपकी जो जीभ है बार बार वहां जाती है ना। अगर कहीं दांत निकला हो, कहीं ओपन स्पेस हो, या आपने प्लाक, आपकी जीभ वहीं जाती है बार 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 बार। कहते हैं कि क्यों जाती है, पहले तो सारे दांत थे तब तो जीभ नहीं जा रही थी उनके पास, अब जो निकल गया वहां पे क्यों जा रही है। तो जैसे ये जीभ है ना, वैसे ही हमारा मन है, ये जो मन है वही जाता है जो नहीं है, उसका फोकस ही वहां होता है जो नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग उसकी यही है। तो ज्ञान क्या करता है, उसकी सेटिंग को बदल देता है। तो ज्ञान स्वच्छ करता है वासना से। इसका क्या मतलब है, ज्ञान से आप में तृप्ति आती है, ज्ञान से आप में संतोष आता है। क्या संतोष आता है, कि जो भी मिला है, जो भी मिला है ठीक है। और ज्ञान से एक और होता है, आपको ये लगता है, अब आप ये नहीं देखते मुझे क्या नहीं मिला,
बल्कि उल्टा होता है, ये भाव आता है कि मुझे इतना कुछ दे दिया, क्या मैं इसके लायक था? मैं इसके लायक था भी क्या कि मुझे इतना सब मिल गया? देखो, यहाँ पे सब लोगों के सारे हाथ पैर नाक सब सब सही काम चल रहे हैं। अगर सोच के देखो, ये भगवान ने ये आंखें दी, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरी आंखें अभी तक स्वस्थ है, ठीक है? कोई जरूरी तो नहीं है कि भगवान ये आंखें देता, ये मेरी आंखें काम कर रही होती। कोई जरूरी तो नहीं है कि मेरे शरीर के सारे अंग काम कर रहे होते। कोई जरूरी तो नहीं है कि मेरी हाथ मेरा होता, एक हाथ टूटा हुआ भी हो सकता था। अगर सोचेंगे तो पाएंगे कि कितना कुछ मिला है हमें जो हमने डिजर्व ही नहीं किया था। क्या जरूरत थी? हम इस देश में पैदा हुए जहां पे हम इतने सेफ हैं। आपको पता है ना, कितने सारे देश है दुनिया के जहां पैदा होते ही लोग परेशानी में है। वो देश ही ऐसे है, हर समय भय, हर समय इनसिक्योरिटी। हमें इतनी चीजें मिली हैं जिस पे ध्यान नहीं जाता। तो ज्ञान क्या करता है? तृप्ति ले आता है। वो उस पे फोकस करता है जो आपको मिला है, वो उस पे फोकस नहीं करता जो आपको नहीं मिला। तो ऐसे ज्ञान पवित्र करता है। और ये कहते हैं कि दुनिया में दो ही छोर हैं, एक अज्ञान का छोर है और एक ज्ञान का छोर है। मतलब एक अज्ञान है जहां पर आपको कुछ नहीं पता, अपने बारे में नहीं पता आप कौन हो, और आप दुख के उसमें डूबे हुए हो। और फिर दूसरा छोर है ज्ञान, बीच में कुछ नहीं है। या तो आप अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, बीच का है ही नहीं कहीं पे। तो जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक मान के चलो कि अज्ञानी हो। बस दो ही हैं। कई सोचते हैं ना, हाँ हमें इतना हो गया, हम इतना आगे आ गए। ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, या ज्ञान है या ज्ञान है, बस दो चीज और कुछ नहीं। वो जो हमको डिग्रीज लगती है कि हम बेटर हो गए, इम्प्रूव हो गए, वो भी मन का खेल है। जब तक तुम ज्ञान में नहीं पहुंचते तब तक अज्ञानी ही हो। दो ही छोर है। यहाँ पे एक और चीज है, ओशो ने बताई है, और मुझे लगता है, जैसे मैं बहुत बार डिस्क्लेमर्स देती रहती हूँ, खैर ये तो भगवत गीता है, अष्टावक्र गीता में जैसे मैंने बार बार ये चीज बोला। कभी कभी क्या होता है कि हमें सुनकर लगता है कि हाँ हम जान गए, क्योंकि हमने सुन लिया तो हम समझ गए। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है कि सुन के सोच लेना कि मैंने जान लिया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अज्ञानी के हाथ में अगर तुम प्रकाश भी पकड़ा दो, जब तक वो ज्ञान नहीं होगा वो प्रकाश भी उसके काम का नहीं है। तो इन्होंने एक स्टोरी बताई कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी था जो अंधा था। तो वो अपने दोस्त के यहाँ गया था खाना खाने, रात बहुत हो गई। तो जब रात को निकला उसके घर से वापस जाने के लिए, तो दोस्त ने उसके हाथ में एक लालटेन पकड़ा दी। उसने बोला ये क्यों दो रहे? उसने बोला अरे रात बहुत हो गई है, ये लालटेन हाथ में ले लो तो ठीक से पहुंच जाओगे। तो उसने बोला अरे मैं तो अंधा हूं, मुझे तो वैसे ही दिखाई नहीं देता, मुझे तो आदत है अंधकार में अपने आप को चलाने की, मैं लालटेन का क्या करूंगा? तो दोस्त ने बोला कि नहीं, मैं लालटेन तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूं, मैं दूसरों के लिए दे रहा हूं। तुमको तो नजर नहीं आता, लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में लालटेन होगी, अगर कोई तुमसे टकरा रहा होगा, कोई और, किसी और की तो आंखें होगी ना, वो तो देख पाएगा कि यहाँ पे एक आदमी आ रहा है लालटेन लेके लिए हुए, तो वो तुम्हें देख पाएगा और तुम टकराव से बच जाओगे, इसलिए दूसरे के लिए मैं तुम्हें लालटेन पकड़ा रहा हूं। तो अंधे ने सोचा अच्छा ठीक है, उसको भी लॉजिक समझ में आ गया इस बात का। उसने कहा चलो ठीक है मैं ले जाता हूँ। अब वो जैसे ही घर से बाहर निकला, हाथ में लालटेन लेके थोड़ा आगे गया और एक आदमी से टकरा गया। तो बहुत जोर से टक्कर हुई। तो उस आदमी ने इसको बोला अंधे हो क्या, देख कर नहीं चलते हो? तो उस अंधे ने बोला हाँ मैं तो अंधा हूं, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया, मेरे हाथ में लालटेन थी। आप तो ठीक से चलते कम से कम, मेरे हाथ में लालटेन थी। तो उस आदमी ने बोला तुम्हारे हाथ में लालटेन तो है लेकिन बुझी हुई है, लालटेन जल नहीं रही है। तो अब देखो, अब अंधे के हाथ में लालटेन है, लेकिन अब उसको वो ये भी नहीं जान सकता कि वो जल रही है कि बुझ गई है, तो क्या फायदा हुआ लालटेन होने का भी, है ना? तो यहाँ पर ओशो भी यही बताना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं अज्ञानी के हाथ में ज्ञान भी दे दोगे तो वो बुझी हुई लालटेन जैसा है। उसको पता ही नहीं है कि वो कब बुझ गया, उसको पता ही नहीं है उसका कि वो क्या करेगा, उसके काम का नहीं है। तो वो कहते हैं जब तक अज्ञानी हो, अब देखो एक और चीज समझते हैं,
अगर वो अंधे ने लालटेन हाथ में ना पकड़ी होती तो चांसेस कम है कि टकराता, है ना? क्यों? उसको अगर लालटेन नहीं होती तो वो जैसे चलता है बचा बचा के धीरे धीरे अपनी बुद्धि से चल रहा होता, तो शायद टकराव नहीं होता। अब क्या हो गया, उसको लगा मेरे हाथ में तो लालटेन है, अब तो कोई दूसरा देख लेगा और चेक कर लेगा, तो अब मैं नहीं टकराऊंगा, तो वो टकरा गया। तो इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि जब तक अज्ञानी हो, मान के चलो कि मैं अज्ञानी हूं और अपना जो तुम इस्तेमाल करते हो, जो तुम्हारा है तरीका, उसी से चलो, तो चांसेस कम है कि गिरोगे। लेकिन अगर ज्ञान का झूठा सहारा ले लोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि गिरोगे, कहीं ज्यादा गिरोगे। ये चीज वो समझाना चाह रहे हैं यहाँ। तो वो कहते हैं अज्ञानी के हाथ में अगर सारे जगत का ज्ञान भी दे दो तो बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। तो ये भी पता होना चाहिए किसको दिया जा रहा है। एक बार ना, जो नादिर शाह, आपको पता है ना, नादिर शाह ने बहुत ही खूंखार तरह का बादशाह रहा था, सम्राट। तो एक बार उसने किसी, उसके कोई कैसी, वो भी संतों वंतों से मिलता रहता था, तो उसने किसी को पूछा कि मैंने ऐसा पढ़ा है किसी पुस्तक में कि ज्यादा नहीं सोना चाहिए, बहुत सोना अच्छा नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत नींद आती है, मैं तो सुबह 10 बजे तक सोता हूँ, मैंने पढ़ा है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? तो उस आदमी ने बोला, आप तो सोते रहे तो ठीक है, आपके लिए सोना ही अच्छा है, आप जितना सोओगे वही ठीक है। दूसरों के लिए तो वो किताब में जो लिखा है वो आपके लिए नहीं है, आप सोते रहो। तो क्यों उस आदमी ने ऐसा बोला? कि देखो, नादिर शाह जैसा आदमी जितना जगेगा उतने ज्यादा उपद्रव करेगा, उतनी ज्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जैसे बोलते ना, कुंभकर्ण जितना सोया रहे उतना ही अच्छा, है ना? तो यही बात है कि अज्ञानी, नादिर शाह आदमी जैसा अज्ञान में ही ठीक है, उसको झूठा ज्ञान पकड़ाने की गलती नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि लगेगा कि ज्ञान हो गया है और हुआ नहीं होगा, तो बहुत गड़बड़ होगी। इनफैक्ट कुछ बहुत सारे ऐसे हुए हैं संत जो बोलते हैं कि ये ज्ञान कभी देना ही नहीं चाहिए, और वो कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान, कि एक ही आत्मा है या सब में आत्मा है, सबके अंदर, वो बोलते हैं नहीं। तो जैसे जो गुरजीएफ थे, रशिया के जो सेंट थे, वो कहते थे कि नहीं, तुम में आत्मा नहीं है। वो अपने शिष्यों को ये नहीं बोलते थे कि आत्मा है, वो कहते थे कि क्या फायदा, जब तक तुम जान ना लो कि तुम आत्मा हो, तब तक यही जानो कि तुम आत्मा नहीं हो। देखो, वो दोनों अप्रोचेस है। एक अप्रोच है कि आपको बताया जाता है कि आप जानो या ना जानो, आप आत्मा तो हो ही, आप वो ही हो, है ना, आप परमात्मा ही हो। वो कहते थे नहीं, जब तक तुम नहीं जानते तब तक यही जानो कि तुम्हारे अंदर नहीं है, तब तुम कोशिश करो उसको जानने की, क्योंकि फायदा क्या है? कहते हैं कि सपोज तुम्हारे अकाउंट में पैसा हो जिसके अंदर करोड़ों रुपया हो, लेकिन तुम्हारा अकाउंट फ्रीज किया हुआ हो गवर्नमेंट में, तुम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, तो क्या फायदा? जब तक तुम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, तुम गाते रहो कि मेरे पास इतना पैसा है, क्या फायदा? तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बंद हुआ हुआ है। ऐसे ही तुम्हारे अभी द्वार बंद है, तुम्हारा खजाना अभी क्लोज्ड है, खजाना है लेकिन क्लोज्ड है। जब तक वो खुल ना जाए तब तक अपने आप को उसी हिसाब से चलो, ये जानकर चलो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं। अगले श्लोक में चलते हैं, 39वां श्लोक। बहुत प्यारा एक यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुत ही प्यारा श्लोक है। यहाँ पर कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो पहला शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया है जितेंद्रिय, हम सबने को पता है ना, जितेंद्र, जितेंद्र का मतलब क्या होता है? जिसने सब इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्र, है ना? तो जितेंद्रिय। अब हम जब सुनते हैं ये शब्द जितेंद्र, तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है, जिसने सब इंद्रियों को जीत लिया,
तो हमें लगता है उसने उनसे लड़ाई की, है ना, हम घमासान युद्ध हुआ और उसने उनको जीत लिया, क्योंकि हमारा जीतने का मतलब यही होता है कि दूसरों को मार दिया, है ना। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, जितेंद्रिय का मतलब ये नहीं होता कि आपने इंद्रियों से लड़ाई करके उनको मार डाला और जीत लिया, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप इंद्रियों से लड़ोगे तो आप हारोगे। देखो, अब हमें एक और चीज समझनी है कि इंद्रियां क्या है। इंद्रियां इस शरीर को जो दी गई है वो किसने दी है? प्रकृति ने दी है। प्रकृति के दिए हुए टूल्स हैं हमारी जो इंद्रियां हैं, और कुछ नहीं है। और उसके अंदर उनकी जो शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? प्रकृति से आ रही है। वो शक्ति भी प्रकृति से आ रही है। अब क्या है, अगर सब कुछ प्रकृति से आ रहा है और मैं अपने आप को सिर्फ ये शरीर और मन जानता हूं, तो जो मेरी जो शक्ति है वो इन इंद्रियों की शक्ति से बहुत 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 कम है। इस बात को समझो। मेरी शक्ति, मैं जिसको अपने आप को ये समझ, आप बोलोगे लेकिन इंद्रियां तो मेरी है। नहीं, इंद्रियां आपकी नहीं है, इंद्रियां नेचर की हैं। देखो, जब आपको भूख लगती है, ठीक है, हम सबके पास तो खाना मौजूद है, पर आप सबको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे होते हैं और चोरी करते हैं। होता है ना, चोरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो चोरी करता है इंसान जाके। तो वो भूख बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? वो उसकी भूख नहीं है, वो प्रकृति की दी हुई इंद्री है जिससे उसको भूख लग रही है। ऐसे ही जो सेक्सुअल डिजायर होती है, वासना होती है, इतने रेप्स होते हैं। क्यों होते हैं इतने रेप्स? क्योंकि वो प्रकृति का दिया हुआ है। और अगर आपको उसका सही नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो जो इंसान उससे लड़ ही नहीं सकता, उसको वो भूख अपनी पूरी करनी ही है। तो हमें यहाँ पे समझना ये है कि जो प्रकृति की दी हुई इंद्रियां हैं ये बहुत शक्तिशाली है। आप अगर अपने आप को ये शरीर जानते हो तो आप इन इंद्रियों से नहीं लड़ सकते। सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, आपके अंदर शक्ति बहुत कम है, नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो आपको लड़ना नहीं है। अब होता क्या है, दो चीजें होती हैं ज्यादातर, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। और समाज हमें बताता है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को सप्रेस करते हैं। सब लोग करते हैं, करना ही पड़ता है ना, सप्रेस करते हैं। और सप्रेस, क्योंकि अगर हम सप्रेस नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे समाज के भी हम अगेंस्ट हो जाएंगे और खुद में भी गिल्ट से भर जाएंगे कि हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया, है ना। तो अब इंद्रियों के साथ दो चीजें ही पॉसिबल है, सिर्फ दो चीजें। क्या? पहली चीज जो पॉसिबल वो है भोग, कि इंद्री की इच्छा उठेगी, इंद्री का वो आएगी, शक्ति आएगी और आप भोग करोगे। चाहे आप खाओगे, चाहे आप सेक्सुअल एक्ट में जाओगे, चाहे आप कुछ और, जो भी इंद्री आपको जहां लेके जा रही है आप उस चीज का भोग करोगे। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, उस इंद्री का दमन कर सकते हो, आप उसको सप्रेस कर सकते हो कि मैं ये नहीं कर रहा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और क्या बात की थी, कि दोनों ही चीजों में आप दुखी ही रहने वाले हो। भोग करके भी दुखी रहोगे और दमन करके भी दुखी रहोगे। और यही कारण है कि लोग संसार में इतने परेशान हैं। हमारे आसपास जितने भी हमें इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं जो दुखी ही नजर आते हैं, जो परेशान ही रहते हैं, उसका कारण ही ये है क्योंकि वो इन दोनों चीजों के बीच में घूम रहे हैं। या तो भोग में बिजी है, वो सोच रहे हैं भोग करके मुझे संतोष मिल जाए, या दमन करके। इसीलिए हमारे यहाँ सन्यासी, जो हम बोलते हैं ना सो कॉल्ड सन्यास, असली सन्यास की बात नहीं कर रही हूँ, आज असली सन्यास भी बताऊंगी, लेकिन सो कॉल्ड सन्यास में क्या है, वो दमन कर रहे हैं इंद्रियों का। तो जितेंद्रिय का क्या मतलब है, अब समझते हैं। जितेंद्रिय का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को जान लिया। आप कैसे जीतोगे अपनी इंद्रियों से? आप उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन आप उनको जान सकते हो। अगर आप उनको जान गए, अगर आप उनको समझ गए, तो आप जितेंद्रिय हो जाते हो। फिर वो इंद्रियां आपके हिसाब से चलती हैं। अब आप कैसे जानोगे उन इंद्रियों को, कैसे समझोगे?
जब आप ये जान लोगे कि आप इस प्रकृति के पीछे कुछ और हो, आप ये नहीं हो, बात घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है ना। जब आप जब आप अपने आप को वो जान लोगे, ये नहीं जिसको आप समझ रहे हो आप हो, वो जान लोगे, तो आप के अंदर जो शक्ति आएगी उससे आप अपनी इंद्रियों को देख पाओगे। जब आप उनको देख पाओगे तो आप उन इंद्रियों को जीत लोगे, समझ लोगे। तो जानना अपनी इंद्रियों को ही उनको जीतना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे गुस्सा आता है, सभी को गुस्सा आता है, और एक हद तक ये गुस्सा जरूरी भी है। देखो, जो नेचर ने हमें एक रोल दिया है, हमें एक शरीर बनाकर भेजा है, यहाँ पर जो खेल चल रहा है उसमें गुस्सा भी एक स्वाभाविक है। स्वभाव मतलब वही नेचर आ गया ना, स्वभाव, नेचुरल जो है ना, वो उसने दिया है। अब वो जो गुस्सा है जो हमें रोज आता है, जो क्रोध आता है, कभी कभी हम क्रोध में अपने आप को पूरा भूल जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है, हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि मैं गुस्सा हो रहा हूं। यही होता है। हम ये नहीं बोलते मुझे गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा हो जाते हो और पूरा मैं हो जाते हो, वो गुस्सा आप बन जाते हो। होता है कि नहीं होता है यही चीज। फिर आप कुछ कुछ करते हो, फिर आपको बाद में पछतावा होता है। एक तो बॉडी बहुत खराब फील करती है, बॉडी में एक अजीब टाइप का फीवर होता है, और गर्म हो जाती है, प्लस आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप आइडेंटिफाइड हो गए। वो कह रहे हैं कि जब गुस्सा आए तो तुम, गुस्सा कैसे आएगा, या तो किसी इंसान पे आएगा या किसी सिचुएशन पे आएगा। ऐसा ही होता है। गुस्सा हमें किसी चीज के ऊपर ही आता है ना, मोस्टली तो इंसानों पे आता है। तो यहाँ पे ओशो बताते हैं कि जैसे ही तुम्हें गुस्सा आए, तुम उस इंसान को छोड़ दो। ये छोड़ दो कि इसने ये किया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, या ऐसा हो गया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम उसको छोड़ दो, तुम आंख बंद करके बैठ जाओ वहां पे। ये ट्राई करो, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। आप आंख बंद करके बैठ जाओ और देखो कि ये जो गुस्सा है ये शरीर में क्या कर रहा है, आपके शरीर में कहाँ घूम रहा है, कैसे कैसे उपद्रव कर रहा है, क्या फीलिंग हो रही है। बस देखते जाओ, देखते जाओ। बहुत मन, और ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि जब गुस्सा आया होता है ना, उस समय ये रियलाइज करना कि मुझे ये सब छोड़ के बैठ के इसको देखना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लेकिन अगर ऐसा कर पाओ तो वो कहते हैं कि जब तुम उस गुस्से को ध्यान से देख पाओगे और अपने आप को गुस्से से अलग जान पाओगे, अगर आप वो अलग देख पाओगे कि मैं अलग हूं, ये गुस्सा अलग है, तो तुम उस दिन क्रोध को जीत लोगे। जिस दिन तुम ये कर पाए उस दिन समझो तुमने क्रोध को जीत लिया, तो वो जितेंद्रिय हो गया। और फिर वो जो गुस्सा आएगा, गुस्सा उसके बाद भी आता रहेगा, लेकिन वो गुस्सा सिर्फ उतना आएगा जितनी जरूरत है सच में प्रकृति का कुछ काम करने के लिए। उससे ज्यादा कभी नहीं आएगा। वो कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगा। आपको उसके बाद डर नहीं लगेगा कि हाय, ये तो डर होता है ना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे कि मुझे पता है मैं बहुत गुस्सा हो जाने वाली हूं अगर मैं वहां पे गई, मुझे बहुत, या फिर हम बोलते हैं मुझे बहुत डर लगेगा या मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगी अगर मैं वहां चली गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी मतलब इंद्री मेरे ऊपर हावी है ना, अभी प्रकृति मेरे ऊपर हावी है। लेकिन ये चीज आ जाना, यहाँ आएगा भी, तो अब वो मेरे ऊपर हावी नहीं होगा। ये कैसा होगा, वही होगा जितेंद्रिय। तभी होगा कि मैंने उसको जीत लिया। तो कोई भी चीज आए, वो बोलते हैं क्रोध आए, लोभ आए। चलो क्रोध ज्यादा मुश्किल है, लोभ ले लो। आपने कोई चीज देखी, किसी ने बड़ा सुंदर घर खरीदा है, आपको भी मन हो गया हाय मेरा भी इतना सुंदर घर होता, लोभ आ गया ना। घर तो आपके पास भी है, पर वही कुछ और होता, ऐसा होता, इसका ज्यादा अच्छा है। तो उस घर को छोड़ दो, आप आंख बंद करके बैठ जाओ और देखो कि ये लोभ कहाँ है, अपने शरीर में देखो कहाँ से आ रहा है, कहाँ घूम रहा है। और ऐसा नहीं है एक ही बार में हो जाएगा, ये बार बार करना पड़ेगा। वासना आई, वासना उठी, ये छोड़ दो किस चीज के लिए वासना उठी है, बैठ जाओ और देखो ये वासना कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है। अगर आप बार 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 इस प्रक्रिया को करेंगे, ये भी एक साधना है। तो आप एक दिन ऐसा होगा
कि आप उस चीज को अलग से देख पाओगे। जिस दिन आपने उस चीज को अलग से देख लिया, उस दिन आपका ये जर्नी, जीतने की जर्नी शुरू हो जाएगी। उसके बाद दिल्ली दूर नहीं है, उसके बाद बहुत बहुत आसान हो जाता है सब समझना करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है हमारी? आइडेंटिफिकेशन में। क्योंकि जब लोभ आता है, वासना आती है, भूख लगती है, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल तो है जब आपको भूख लगती है। अब हमारी एक और प्रॉब्लम है, हम सारे जितने इतने संपन्न लोग हैं ना, कि हम तो बिना भूख के ही खाने बैठ जाते हैं। हम तो भूख को लगने ही नहीं देते। हमारा सुबह 9 बजता है, हम नाश्ता करने बैठ जाते हैं, 1 बजता है खाना खाने बैठ जाते हैं। घड़ी के हिसाब से हमारा खाने पीने का चलता है ना। शायद ही कभी होता होगा कि सच में भूख लगती होगी, कि बस भूख मतलब जब लगे तब ये डिजायर नहीं होती कि मुझे ये चाहिए खाने को, जो मिल जाए। वो बोलते हैं ना, सूखी रोटी भी जहां पे एकदम आपको लगेगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, जब कुछ भी खाने को तैयार हो। तो कहते हैं कि जब भूख लगती है तब भी एकदम खाने मत बैठ जाओ, तब भी बैठ के देखो कि देखो ये भूख लगी है, और मैं ये भूख नहीं हूं, भूख कहीं और से आ रही है, मैं अलग हूं। वहां से भी शुरुआत की जा सकती है। पर जैसे मैंने बोला, हमारी प्रॉब्लम ही अलग है, हमें तो भूख ही नहीं लगती, हम पहले ही खा लेते हैं बिना भूख लगे। तो लेकिन इस चीज को आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो फिर वो कहते हैं, जब क्रोध में ध्यान लग जाएगा तो वही क्रोध क्षमा बन जाता है। वही क्रोध, वही जो क्रोध आपको दूसरे को मारने पे आप थे, वहीं पे क्षमा आएगी। तो क्षमा दी नहीं जाती, क्षमा अपने अंदर से उत्पन्न होती है, अपने आप आती है। लगता ही नहीं कि मुझे क्षमा करना है, वो अपने आप ही हो जाती है चीज। और जो काम वासना है, जब ध्यान से देखा जाता है, वही ब्रह्मचर्य बनता है। ब्रह्मचर्य दमन कर कर नहीं होता। ज्यादातर हम लोग क्या समझते हैं कि जो ब्रह्मचारी है उन्होंने दमन किया हुआ है इंद्रियों को। वो कभी आपका ब्रह्मचर्य फलेगा नहीं, वो नहीं फलता दमन करके किया हुआ। जब आप काम वासना को देख पाते हो, जान पाते हो कि है क्या, उससे जो फलित होता है वो ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी भी उसके बाद काम में नहीं जाओगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, इन हर चीज का मतलब है कि आप समत्व योग बुद्धि, जो उन्होंने बताया, समत्व मतलब बीच में आ जाओगे, मिडिल में, बैलेंस में रहोगे। जितना जरूरी है उतना ही करोगे, उससे ज्यादा नहीं। वो आपके ऊपर पागलपन जैसा नहीं होगा, बस जितना जरूरी है उतना ही करोगे। 40वां श्लोक लेते हैं। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, ना यह लोक है, ना परलोक है। अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। अब यहां पे उन्होंने जिस चीज का इस्तेमाल वो क्या किया है? संशय युक्त पुरुष। देखो, वो कह रहे हैं जो भगवत को नहीं जानता, इस भगवत मतलब इस ज्ञान को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, स्वयं को नहीं जानता, उसके लिए ना तो लोक है ना परलोक है, कुछ भी नहीं है उसके लिए। और उसके दोनों ही भ्रष्ट हुए हुए हैं। अब हम संशय को समझते हैं। देखो, संशय का क्या मतलब होता है? संशय हम जनरली समझते हैं डाउटफुल, है ना। संशय का अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो डाउट, जो डाउट बहुत करता है। अब डाउट का क्या मतलब है? यहां पे अगर हम इसको और डीप में समझें और गहरे में समझें, तो डाउट या संशय के नीचे होता है इनडिसीजन, इनडिसाइसिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। डाउटिंग का मतलब है इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव का क्या मतलब है? कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं। आप कंफ्यूज्ड हो, हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हो। और बहुत बहुत सारे लोग, अगर आप अपने में खुद ही मनन करोगे, आपको खुद ही रियलाइज होगा कि कितना सारा डाउट्स आते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आप उससे समझ पाओगे। और इस स्टोरी में कैरेक्टर लगेगा, लेकिन देखो आपको खुद को रियलाइज होगा कि आप भी ऐसा ही करते हो और आपके आसपास के लोग भी ऐसा ही करते हैं।
तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था क्रिश्चियन, सुबह हर संडे चर्च जाता था। तो एक दिन जब सुबह उठा, सुबह सुबह बड़े अच्छे मूड में था, कभी कभी होता है हम लोग सब अच्छे मूड में उठते हैं, है ना। तो उठा तो उसने सोचा कि ऐसा करता हूं, आज चर्च जा रहा हूं, आज मैं ना 100 रुपए दान करूंगा चर्च में। 100 रुपए उसके लिए बहुत बड़े थे, बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ा खुश था, इसलिए सोच लिया कि 100 रुपए दूंगा। तो उसके बाद अपना उठा, नहाया धोया, तैयार हुआ, नाश्ता किया। नाश्ता करते करते सोचता है 100 तो ज्यादा है, वैसे 100 की जरूरत नहीं है, ऐसा करूंगा 50 दूंगा, 50 रुपए दान करूंगा। 50 भी बहुत होते हैं उस चर्च के लिए। तो चलो, नाश्ता करते हुए 50 हो गए वो। उसके बाद चर्च पहुंचा, गाड़ी पार्क की, अंदर जाके बैठा। अंदर जाते जाते उसने सबकी तरफ देखा, उसने बोला नहीं, 50 की भी क्या जरूरत है, 20 में भी काम हो जाएगा, है ना। 20 रुपए ही दे दूंगा, 20 भी बहुत है। तो कहा हाँ। फिर उसने सोचा अब मैं आज 20 रुपए देने वाला हूँ, तो मैं रो में सबसे आगे बैठूंगा, सबसे आगे जाके। ताकि क्या होता है, आपने देखा चर्च में वो लोग ना एक वो घुमाते हैं, एक प्लेट घुमाते हैं जिसमें हर कोई अपने पैसे डालता है। तो उसने बोला कि कम से कम जो फादर सामने खड़े होते हैं, अगर मैं 20 रुपए डाल रहा हूँ उसकी प्लेट में, तो फादर देखे तो सही कि मैंने 20 रुपए मैंने डाले वहां पे। अगर मैं पीछे बैठा होऊंगा तो वो देख ही नहीं पाएंगे। तो बैठ गया आगे जाके। फिर वहां से वो शुरू हुई प्लेट, जब वो सरमन खत्म हुआ तो आने शुरू हुए। तो ऐसे ही नजर जाती है, तो उसने देखा कोई 1 रुपया डाल रहा है, कोई 2 रुपए डाल रहा है। तो उसने बोला यार 20 भी बहुत ज्यादा है, लोग तो इतना कम कम डाल रहे हैं, मैं 10 रुपए ही डालूंगा, आई विल ओनली पुट 10 रुपीज। फिर और देखा, वो घूमता घूमता आ रहा था, और कुछ लोगों ने नहीं भी डाले पैसे। जब नहीं डाले तो उसने बोला कि अरे मैं 10 रुपए भी, कोई यहाँ पे तो कितने सारे लोग हैं जो डाल ही नहीं रहे, मैं 10 रुपए भी क्यों डालू, छोड़ो मैं भी नहीं डालता, कुछ नहीं डालता मैं यहाँ। ओके। बाय द टाइम जब प्लेट उसके हाथ में आई तो उसने देखा कि कोई नहीं देख रहा। चांस की बात थी कि पादरी जो फादर थे वो भी कहीं और देख रहे थे, और बाकी लोग भी इधर उधर थे। तो उसने क्या किया, उसमें से 10 रुपए उठा लिए प्लेट में से और 10 रुपए उठा के अपनी प्लेट में डाल लिए, अपनी जेब में डाल लिए। अच्छा, अब देखो कि इंसान का दिमाग, मतलब इनडिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ये डाउटफुल माइंड है ना। किस, कहीं पर भी टिक ही नहीं पा रहा है, हर समय बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब देखो, अब वो बाहर आ गया, घर चला गया 10 रुपए लेके। लेकिन जब शाम को बैठा तो उसको बहुत गिल्ट फील होना शुरू हो गया, है ना, कि हाय ये मैंने क्या किया मैं तो चर्च के 10 रुपए उठा लाया, ये तो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये तो गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए था। अब वो उस चीज को लेके परेशान है कि अब मैंने ये 10 रुपए क्यों उठा लिए, अब मैं क्या करूं, क्या एक्शन लूं कि मैं ये 10 रुपए का ठीक कर दूं। ठीक है। तब उसने सोचा कोई बात नहीं, अगली बार जब मैं अगले संडे चर्च जाऊंगा तो 10 की जगह मैं 20 रुपए लगा दूं, अगली बार मैं 20 रुपए रखू। ठीक है ना। तो कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन आप समझ गए हो कि इशारा किस और हो रहा है ना, इंसान जो है। और ये भी बात है, दूसरी बात ये है कि सपोज करो वो 100 रुपए दान कर आता उस दिन, जो उसने सोचा था, 100 या 50 या 20, तो क्या उसको तसल्ली हो जाती? नहीं, तब भी नहीं होती। फिर घर आके सोचता यार मैंने तो बहुत ज्यादा दे दिए 20 रुपए कोई जरूरत नहीं थी देने की। तो कहने का है इंसान टिकता ही नहीं है, उसका जो दिमाग है संशय में है। अब ये इसी की बात कर रहे हैं कि जो ऐसा पुरुष है, ज्यादातर लोग और मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे बड़ी सारी चीजें होती हैं, आप कोई चीज कर लेते हो तो भी आपके दिमाग में चलता रहता है हाय मैंने ये क्यों किया, और अगर आप नहीं करते तो भी आपके दिमाग में चलता रहता है मैंने वो क्यों नहीं किया, है ना, क्यों किया या क्यों नहीं किया। करने से पहले भी सोच रहे हो, करने के बाद भी सोच रहे हो। इसको कृष्ण बोल रहे हैं जिसके मन में संशय भरे हुए हैं, डाउटिंग माइंड, मतलब कहीं भी तसल्ली ही नहीं हो रही है। दे रहा है तो लग रहा है बहुत ज्यादा दे रहा हूं, ले रहा है तो गिल्ट फील हो रहा है, कहीं तसल्ली नहीं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे पुरुष के लिए ना तो लोक है ना परलोक है, वो दोनों जगह ही दुखी होने वाला है। यही यहाँ पर इस चीज को बता रहे हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि जैसे इन्होंने एक और बताया था कि एक आदमी था, बहुत फेमस फिलोसोफर रहा था, उसने एक बुक भी लिखी थी।
उसका था आइदर और, ये या वो कहते कभी भी डिसाइड ही नहीं कर पाता था कि क्या करे। तो एक बार क्या हुआ, उसका एक लड़की के साथ अफेयर था, कोई बहुत प्यार करता था एक लड़की को। तो लड़की ने बोला कि हम शादी करेंगे। तो उसने बोला मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए कि मैं तुमसे शादी करूं कि नहीं करूं। हाँ, प्यार तो तुमसे करता हूं, लेकिन शादी करूं कि नहीं। तो सोचता रहा। जब सोचता था कि शादी करूं तो 10 प्रॉब्लम्स नजर आती थी। जब सोचता था कि शादी ना करूं तो भी 10 प्रॉब्लम्स नजर आती थी। तो सोचता रहा, सोचता रहा, सोचता रहा। एक दिन उसने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है, मैं शादी कर लेता हूं, चलो। तो गया लड़की को मिलने। फिर भी लड़की के घर पहुंचते पहुंचते भी सोच रहा था, फिर भी उसने सोचा चलो एक बार मिलके फिर कंफर्म कर लूंगा, लेकिन लग रहा है कि कर लेनी चाहिए। जब लड़की के घर पहुंचा तो पता लगा कि 10 साल बीत चुके हैं। लड़की ने किसी और से शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। मतलब इट इज ऑलरेडी मूव्ड ऑन, और इसको पता ही नहीं है, ये 10 साल से यही सोच रहा है कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। वो उसी इनडिसाइसिव डिसीजन में है। तो ये कहते हैं कि जब आपके घर में आग लगती है, सपोज घर में आग लगी हो, तो क्या आप सोचोगे कि मैं बाहर निकलूं या नहीं निकलूं? आपको सोचना पड़ेगा। वहां पे क्या आप बैठ के डिसीजन लोगे? आप कूद के बाहर हो जाओगे। आग लगेगी तो कूद के बाहर हो जाओगे, है ना, वहां पे कोई संशय नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जो संशय रहित पुरुष होता है, जिसको कोई संशय नहीं होता, उसके सब डिसीजंस, उसकी जो लाइफ है वो ऐसे ही चलती है। इमीडिएट, जो होता है हो गया, खत्म हुआ, इट इज ओवर। जो भी हुआ, 100 रुपए दे दिए तो दे दिए, बात समाप्त। 20 रुपए दिए तो 20 दे दिए, बात समाप्त। अगर 10 रुपए उठा भी लिए तो भी बात समाप्त, तो भी बात समाप्त, कुछ नहीं है। इससे मुझे ना याद आया एक कहानी। जब हम लोग पुरी गए थे, जगन्नाथपुरी। तो जो गुरुजी थे हमारे, वो भी हम लोग साथ में ही गए थे, गुरुजी के साथ गए थे। तो आपको पता है वहां पे जो ये पंडित लोग घूम रहे होते हैं थाली लेके, सब लोग चढ़ा रहे होते हैं उसके ऊपर पैसे, सबके सब। तो एक आया वो पंडा, तो सबसे ले रहा था, तो गुरुजी के सामने भी आ गया। तो उसने बोला लाइए, निकालिए कुछ तो दक्षिणा। तो गुरुजी ने बोला अरे, मैं भगवान के घर में आया हूं, मैं दूंगा कि लूंगा भगवान से? मैं देने थोड़ी आया हूं, मैं यहाँ पे, मैं तो लेने आया हूँ। और एक्चुअली उस पंडे ने वहां से 100 रुपए निकाल के उनके हाथ में पकड़ा दिए कि अच्छा ये लो आप, तो उनको 100 रुपए दे दिए। तो उन्होंने एंड तक अपने पर्स में रखे हुए थे वो 100 रुपए। तो कोई उनको उनको ये थोड़ी हुआ उसके बाद की, हाँ ठीक है बच्चा हूं, मैंने तो ले लिए 100 रुपए उनसे और पंडे ने दे दिए। अब यहाँ पे डाउट थोड़ी करना है कि हाँ मुझे तो देना चाहिए था, मैं ले क्यों आया वहां से है ना। तो ये है संशय रूप, जो संशय होता है, जो डाउटिंग, सोचता रहता है। एक अमेरिका में ना एक बहुत बिजनेसमैन हुआ था, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, मतलब अरबपति, बहुत। तो जैसे आपको पता ही है, कोई भी सक्सेसफुल होता है तो लोग जाके उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसको पूछते हैं कि आपकी क्या आपने ऐसा किया था, है ना, आपके सक्सेस का राज क्या है, हमें कुछ टिप्स बताइए। तो उसने बोला कि मैंने अपनी लाइफ में हर अवसर, हर अपॉर्चुनिटी पे, जो भी कोई अपॉर्चुनिटी आई मैंने उसको खोया नहीं। तो उसने कहा कि मैंने क्या सोचा, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती थी तो दो ही ऑप्शंस होते थे। क्या ऑप्शन होते थे? एक होता था कि इस अपॉर्चुनिटी पे कूद जाओ, है ना, ले लो इस अपॉर्चुनिटी को। लेकिन क्या गारंटी है कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी पे कूद जाऊंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है ना। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर छोड़ दूंगा तो भी कोई ऑप्शन जरूरी नहीं है, हो सकता है वो अच्छी होती, हो सकता है मैं बच जाता। कहते लेकिन मैंने लाइफ में एक प्रिंसिपल बनाया कि पछताना तो दोनों में हो सकता है ना। अपॉर्चुनिटी पे कूदने से भी हो सकता है और उस अवसर को छोड़ने से भी हो सकता है पछताना। तो मैंने सोचा मैं हमेशा कूदूंगा, मैं हर अपॉर्चुनिटी लूंगा। अगर मुझे पछताना है तो मैं करके पछताऊंगा। देखो, आप पछता दोनों केसेस में सकते हो, करके भी पछता सकते हो और बिना करे भी पछता सकते हो। उसने बोला मैं करके पछताऊंगा। तो कहता मैंने जब ये डिसाइड कर लिया तो बस उसके बाद मैं हर चीज करता रहा। मतलब दिमाग से ये निकाल दिया कि क्या होगा, पछताना है तो करके पछताना है, तो हर अपॉर्चुनिटी। तो फिर आदमी देखो, जो दूसरा आदमी है वही अज्ञानी जैसे, उसने क्या पूछा
कहते हैं लेकिन आपको कैसे पता लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है? समझ रहे हो ना कि आपने अवसर का तो इस्तेमाल किया, लेकिन आपको पता कैसे लगा कि ये अवसर है और इस पे मुझे कूदना है? हमें तो पता ही नहीं पड़ता कि ये अपॉर्चुनिटी आ गई। तो उसने बोला मुझे भी नहीं पता पड़ता कि अपॉर्चुनिटी आ गई, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं हर समय कूदता रहता हूँ, हर समय कूदता रहता हूँ। जब हर समय कूदता हूँ तो कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी होती है जिसके ऊपर कूदा हुआ होता हूँ, है ना? कि आप हर समय ही कूदे जा रहे हो तो कभी तो अपॉर्चुनिटीज आ ही जाएंगी। तो ये मेरा सक्सेस है। और कहता और मैंने एक और, कभी नहीं पछताया, करके भी नहीं पछताया। कहने की बात है, अपने दिमाग में ये सोचा कि अगर पछताना है तो करके पछताऊंगा, लेकिन जो भी हुआ उस चीज को एक्सेप्ट किया, पछतावा नहीं किया, है ना? तो ये क्या बोलेंगे कि जब आप एक अपना, ऑफ कोर्स ये हमारा एक प्रिंसिपल है, हमने बना लिया उस चीज को, लेकिन फिर भी समझने की बात यही है कि फिर डाउट नहीं करना, वापस नहीं जाना हमने ये क्यों किया, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। हमारा आधी जिंदगी तो ना इसी में निकल जाती है, ये ना करके वो कर लेते तो शायद ठीक हो जाता, ऐसा ना करके वैसा कर लेते। कुछ नहीं, आगे चलो, चलते जाओ, चलते जाओ, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने इस श्लोक में एक जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो है भगवत प्रेम, है ना? पहले वो ज्ञान की बात कर रहे थे, अब भगवत प्रेम का किया है। और ये बहुत प्यारा समझाया है कि भगवत प्रेम का क्या मतलब होता है। भगवत तो हम सोचते हैं भगवान, है ना? लेकिन भगवान क्या है? तो भगवान है अस्तित्व। अस्तित्व के साथ जिसको प्रेम हो जाता है, जिसमें सब संशय समाप्त हो जाते हैं, जिसमें ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, उसके अंदर जो प्रेम आता है वो भगवत प्रेम है, वो अस्तित्व का प्रेम है। अब हम क्या सोचते हैं कि हम जैसे कुछ इंसानों को प्रेम करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे ओशो ने 3 तरह के प्रेम बताए हैं, 3 तरह के। वो बोलते हैं पहला प्रेम होता है वस्तुओं से प्रेम, योर लव फॉर द ऑब्जेक्ट्स। दूसरा प्रेम होता है व्यक्तियों से प्रेम, योर लव फॉर पीपल। और तीसरा प्रेम होता है अस्तित्व से प्रेम। और वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग कौन से प्रेम में है? वस्तुओं से प्रेम में है, वस्तुओं से। अब क्या होगा जब हम सुनेंगे, ये सुनते हैं तो हमें लगता है नहीं नहीं, हम तो व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, है ना? हम तो व्यक्तियों, मुझे तो अपने पति से बहुत प्यार है, अपने बेटे से बहुत प्यार है, अपनी बेटी से बहुत प्यार है, इससे प्यार है, उससे प्यार है। तो यहाँ पे उन्होंने हमारी इस चीज को भी तोड़ने के लिए आगे एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं ध्यान से देखना, जब तुम व्यक्ति से भी प्रेम करते हो, उस व्यक्ति को तुम वस्तु की भांति प्रेम करते हो। देखो, वस्तु से प्रेम का क्या मतलब है? अगर आपको अपने पैसे से प्यार है, अगर आपको अपने कपड़ों से प्यार है, आपको अपने घर से प्यार है, आपको अपने बैंक बैलेंस से प्यार है, क्यों सबसे आसान होता है वो प्यार करना? क्योंकि वो आपके हिसाब से चलती हैं। सारी वस्तुएं जो हैं वो आपके हिसाब से चलती हैं। ये बात सही है कि नहीं है? आपको अगर आज ये ड्रेस पहननी है, ये साड़ी पहननी है, ये ज्वेलरी पहननी है, सामान को यहां वहां रखना है, जो भी आपका है, जिसको आप बोलते हो ये मेरी पोजेशंस है, वो आपके हिसाब से सब काम करती हैं। क्योंकि ऐसा होता है इसलिए हमें वस्तुओं से प्रेम होता है। अब वो आते हैं व्यक्ति पे। वो कहते हैं शायद लाखों में कोई एक होता है जो व्यक्ति से प्रेम करता है, बाकी सब लोग व्यक्ति को भी वस्तु के जैसे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम व्यक्ति से भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हमारे हिसाब से चले। जैसे वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा है, हम व्यक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारा यूज होता है। अगर वो हमारे लिए यूजफुल ना हो तो हम उसको छोड़ देंगे। और ये सब हमें खुद अपना मनन करना है इस चीज का, कि अगर वो कल को हमारे काम आना बंद कर दे, आज जो चीज हमारे काम आ रही है, आज जो व्यक्ति हमारे काम आ रहा है, अगर वो कल को काम ना आए तो हम उस व्यक्ति को भी छोड़ देंगे। तो ये हो क्या हो गया? व्यक्ति को भी हम वस्तु जैसे कर रहे हैं। और किसके काम? मेरे काम। हाँ, आपको लगेगा नहीं नहीं, अपने बेटा बेटी को तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको मेंटल कोई सुकून दे रहा है, कोई संतोष दे रहा है, आपके काम आ रहा है। वो भी आप अगर देखोगे गहरे में आपका कुछ पूरा कर रहा है,
आपके मैं को संतुष्ट कर रहा है, तभी आपको लग रहा है कि मुझे उससे प्रेम है। वो प्रेम नहीं है, वो मोह ही है। और यहाँ पे व्यक्ति का प्रेम हम कैसे बोलते हैं? अब भगवत गीता में अगर हम बात करेंगे तो कैसा प्रेम आ जाएगा? जैसा मीरा को कृष्ण के लिए था, वो प्रेम। अब व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं वहां पे उनको? कि उन्होंने एक फॉर्म दे दी है, एक फॉर्म हो गया है वहां पे, है ना, फॉर्म है कि ये कृष्ण है, तो वो कृष्ण से वो प्रेम। अब वहां पे कुछ पूरा नहीं हो रहा, बस पूरा समर्पण है कि मैं उसके लिए क्या कर दूं, ये नहीं कि वो मेरे लिए क्या करे। फर्क होता है। प्रेम में ये नहीं होता कि वो मेरा क्या करेगा। हम तो भगवान को भी प्रेम करते हैं तो ये बोलते हैं, भगवान देख मैं तुझे प्रेम करता हूं, अब तू मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं तेरे लिए इतनी पूजा करता हूं, अब तू मेरे लिए ये करना। हम तो भगवान को भी वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कह रहे हैं वो नहीं, वो प्रेम बस जहां तुम ये देखो कि मैं क्या कर दूं, और तुम जितना करो तुम्हें लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, कम ही है। तुम करना चाहते हो, कुछ चाहते नहीं हो आगे से। और उसके बाद आता है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम क्या है? अस्तित्व से प्रेम। अस्तित्व से प्रेम कैसे? जब तुम जानते हो तो जो सरेंडर है वो ऐसा नहीं होता कि किसी इंसान के प्रति होता है, किसी गुरु के प्रति होता है, किसी डेटी के प्रति होता है। जब समर्पण होता है पूरे अस्तित्व के प्रति हो जाता है, अस्तित्व का प्रेम हो जाता है। तभी तो बोलते हैं ना, उस अस्तित्व में अब परमात्मा के अलावा कुछ बचता ही नहीं। वही जो गोरख ने बोला कि ऐसी मरनी मरो तुम, जब अज्ञान अहंकार जब मैं मरता है तो बस वो ही बचता है, जब वो बचेगा तो बस वो ही रह जाएगा। वो प्रेम है भगवत प्रेम। उस प्रेम की यहां पर बात हो रही है जो कृष्ण बता रहे हैं। और वो कहते हैं व्यक्ति से प्रेम करना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर भगवत की तो बात ही छोड़ दो, तुम भगवान की तो बात ही छोड़ दो, किसी व्यक्ति से पूरी तरह प्रेम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है वो स्वतंत्रता मांगता है, उसको स्वतंत्रता चाहिए। और तुम जिससे प्रेम करते हो, अगर देखोगे गहरे में, तुम उसको परतंत्र करके रखना चाहते हो। तुम चाहते हो वो तुम्हारे हिसाब से चले, जो तुम चाहते हो वो करे। तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है वहां। 41 श्लोक ले लेते हैं। ये ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा ही है। तो यहाँ पे अब उन्होंने यही जो पिछले श्लोक में बोला था उसी को आगे कह रहे हैं। समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत को जिसने जान लिया, संपूर्ण कर्म जिसने ज्ञान द्वारा नष्ट कर लिए, उसके सब संशय समाप्त हो जाते हैं। है ना? तो क्या क्या चीजें आ गई? समत्व बुद्धि, मतलब समत्व बुद्धि का मतलब है मिडिल पाथ, जो इधर उधर नहीं जा रहा, एक्सट्रीम्स में नहीं जा रहा, मिडिल में समत्व, समानता, समता। और भगवत को जिसने जान लिया तो समर्पण हो गया पूरा, और ज्ञान से जिसके सारे कर्म नष्ट हो गए, अब उसके सब संशय समाप्त है और कोई भी कर्म उसे नहीं बांधते। तो ऑब्वियसली जिसने ये सब कुछ जान लिया उसके तो संशय समाप्त हो ही गए ना, अब कुछ रहा ही नहीं। अब जो भी किया वो उस अस्तित्व से ही हुआ, अस्तित्व के द्वारा हुआ और अस्तित्व के लिए हुआ। पहले क्या होता है? मैं क्या करूं जिसमें मेरा फायदा हो, मेरा इसमें फायदा हो गया, इसमें नुकसान हो गया। हमारी पूरी जो कहानी है फायदे नुकसान पे टिकी होती है। जैसे वो जो चर्च में 100 रुपए देना चाहता था, तो उसको पहले क्या लगने लगा वहां जाते ही कि 100 रुपए क्यों दूं, मतलब वो नुकसान लग रहा है कि अगर मैंने 100 रुपए दे दिए तो नुकसान हो जाएगा मेरा। और फिर उसने क्या देखा? मेरा फायदा कि 10 रुपए उठा लाया वहां से। और फिर लगा मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि गिल्ट आ गया कि हाय मैंने पाप कर दिया, पाप कर दिया मतलब मेरा ज्यादा नुकसान हो गया। तो कहां सोच रहा है? फायदे और नुकसान के बीच में ही घूम रहा है। और जिसके सब संशय समाप्त हो गए, वहां पे ना फायदा रहा ना नुकसान रहा, दोनों ही चीजें समाप्त हो गई, कुछ नहीं रहा, बस अस्तित्व ही रह गया। 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, 10,000 दिए, 10 लाख दिए, बात समाप्त। ले लिया वहां पर भी बात समाप्त, कुछ नहीं, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ अस्तित्व का, सब संशय समाप्त।
अब उसको कैसे कोई कर्म बांधेंगे? अब तो कोई कर्म बांध ही नहीं सकते। तो कर्ता कर्म के बंधन से मुक्त हो गया। मैं कबीर का दोहा बहुत बार बताती हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो कहते हैं ना, वो सदगुरु मुझ मोहे भावे, कबीर ने बोला है, वो सदगुरु मोहे भावे, करे कर्म पर रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। कि मुझे वो सदगुरु मुझे बहुत पसंद है जो ऐसी मुझे ट्रिक बता दे, ऐसी टेक्निक बता दे कि मैं कर्म करता हुआ भी कर्महीन हो रहूं, सारे कर्म करूं लेकिन एक भी बंधन ना बने। वो ट्रिक जो मुझे बता दे। और वही एग्जैक्टली यहाँ पे हमें कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं, वही बात बता रहे हैं, है ना, कि इसके बाद क्या होगा? कर्म सब होंगे लेकिन बंधन नहीं बचेगा, कुछ बंधन नहीं बचेगा। और ये आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, 42वां श्लोक, जिसमें वो कहते हैं, हे अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित होकर अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। अभी काम क्या है कृष्ण का? अर्जुन को खड़ा करना है कर्म करने के लिए। वो तो भाग रहा है ना कर्म से, उन्हें खड़ा करना है। तो वो क्या कह रहे हैं? पहले तू समत्व बुद्धि रूप योग में खड़ा हो, समत्व हो जा, इधर उधर मत डोल, यहां वहां मत डोल। अर्जुन क्या बोल रहा था? मैं इनको मार दूंगा तो पाप हो जाएगा, है ना, मेरे यहाँ पे ये तो मेरे भाई बंधु हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतने सारे जो वो दे रहा था आर्ग्यूमेंट्स, वो क्या है? वो सब संशय है, वो सब डाउट्स है। तो कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेद दे, काट दे उस तलवार से, और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब तू ज्यादा सोच मत, अब तू संशय मत कर। अब ये मत सोच इसमें फायदा होगा कि इसमें नुकसान होगा। जहां आपने फायदा और नुकसान की कहानी को छोड़ दिया, आप उसके ऊपर उठ जाओगे। जब तक सोचोगे मेरा फायदा हो और नुकसान ना हो, तब तक जानो कि अज्ञान है, तब तक नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और हमें सोसाइटी क्या सिखाती है? बस फायदा ही फायदा होना चाहिए, हाय नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। मैं ये नहीं बोल रही कि बेवकूफी वाले डिसीजंस लो और नुकसान करो जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में ले रहे हो, लेकिन इन चीजों में समझो कि फायदे नुकसान को छोड़ दो, छोड़ दो। यहाँ पे उन्होंने फिर से रामकृष्ण के जीवन की कहानी बताई है। आप सबको पता है कि रामकृष्ण काली माँ में बहुत ज्यादा उन्हें प्रेम था। और जब तोतापुरी जी आए तो वो चाहते थे, तो जब वो उनको कुछ बताने लगते थे तो काली आ जाती थी रामकृष्ण परमहंस के मन में। तो तोतापुरी जी ने उनको बोला कि एक काम करो, अब के जब काली आएगी तो एक तलवार उठा के उस काली को उसका काट देना, मार देना। तो उन्होंने बोला, मैं तलवार कहाँ से लाऊंगा काली को उठाने के लिए, काली को मारने के लिए? तो तोतापुरी जी ने बोला, अच्छा ठीक है, तू बैठ, तू ध्यान में बैठ। और उनको पता था कि जब भी वो ध्यान में बैठते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, और मुझे पता लग जाएगा कि कब काली तेरे अंदर आ गई। और जैसे ही काली आएगी मैं तेरे माथे पे यहाँ पे एक कट कर दूंगा, और जैसे ही कट करूं तू एक तलवार उठा के काली को मार देना। और ऐसा ही हुआ, वो ध्यान में बैठे और उनके आंसू बहने लगे, और तोतापुरी जी ने उनको यहाँ पे माथे पे ऐसे कट करा। जैसे ही कट करा तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस ने एक तलवार, ये तलवार कहाँ से आई? कोई थी थोड़ी तलवार, असली तलवार थोड़ी थी, मन ने ही काली की प्रतिमा बनाई थी, तो मन ने ही एक तलवार भी बना ली, और उस तलवार से, मन रूपी तलवार से, मन रूपी काली की प्रतिमा को काट दिया। और उसके बाद वो समाधि में चले गए। 3-4 दिन वो लगातार समाधि में ही थे उसके बाद। तो यहां पर जब कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि तू अपने संशय को इस ज्ञान रूपी तलवार से काट, है ना, तो वो संशय भी क्या है? वो है ना आपके मन के ही बने हुए हैं। तो कह रहे हैं अब तू उसको काट दे, उस चीज को काट और युद्ध के लिए खड़ा हो, अपने कर्म कर, अपने कर्म पूरी तरह से कर, कर्ता मत बन लेकिन सब कर्म कर।
और यहाँ पे हमारा आज का ये समाप्त होता है, जिसमें एक प्रश्न जो आता है वो ये आता है कि इस अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग। मैंने बहुत बार इस चीज को रिपीट किया है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस अध्याय का ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम रखने का क्या मतलब हुआ? देखो, बहुत ही प्यारा नाम है। तो वो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हो ज्ञान। जब ज्ञान रूपी अमृत बहेगा, है ना, ज्ञान मिलेगा, तो जो कर्म होंगे वो कर्म ऐसे होंगे कि तुम कर्म करते हुए भी सन्यासी ही रहोगे। तुम कर्म करते हुए संसारी नहीं हो जाओगे। ज्ञान के अंदर जब तुम कर्म करोगे तो तुम सन्यासी होगे। सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में भाग गए। नहीं, उस सन्यास की बात नहीं कर रहे श्री कृष्ण। वो कह रहे हैं ज्ञान रूपी अग्नि से, ज्ञान रूपी बोध से जब तुम कर्म करोगे तो तुम सन्यास में ही स्थित हो जाओगे। इसलिए इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म सन्यास योग। बहुत लंबा हो गया। नहीं दीदी, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था हमारी लाइफ चल रही है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सबसे सुंदर बहुत तो ही वो अच्छा, था कि बहुत ही सुंदर। बहुत मैं बहुत पूरे रास्ते सुनती आई हूँ गाड़ी में। ये तो आपका प्यार है, अच्छी बात है ना। देखो कितने लोगों को ये बातें सुंदर लगती है। आई एम श्योर अपने ही आप घर के 4-4 लोग ले आओ तो वो बोलेंगे ये क्या चल रहा है। घर के अच्छा क्या, वो लगा तो ना। रूटीन में हमारी ये बातें भी सुनते हैं तभी बोर हो ये जाते भी हैं वो। ना आपकी कृपा सबसे है कि अच्छी ये बात तो बातें सुंदर लगने लग गई हैं। ये तो नहीं, वो बात जिसमें था कि लाख रुपए आपके पास रखे हों और फ्रीज हैं, मतलब वो तो वाकई में कुछ गजब सी ही बात अच्छी है। बात तो सही है एकदम से। अगर ऐसा है तो बात सही है। जब आप उस काबिल हो जाइए उसको वो करने के लिए, तभी समझिए कि आपके पास है, नहीं तो उसका कुछ यूज ही नहीं है उसका। एक बार फिर से थोड़ा सा एक लाइन में। हाँ, देखिए ये गुरुजीएफ ने क्यों ऐसी बात बोली, ताकि आपको भ्रम ना हो जाए कि हाँ मैं हम आत्मा बहुत ज्ञानी हैं। परमात्मा हूं तो बस कहानी खत्म हो गई यहीं पर। अब उसके बाद कुछ करेक्ट। करो ही ना चलने के लिए, है ना। क्योंकि ये हो जाता है, ये सच में बहुत होता है कि हम सुन के बुद्धि से हमने जान लिया तो हम सोचते हैं कि हाँ बस हो गया। इसलिए वो मना करते हैं, करेक्ट। कहते हैं कि जब तक तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तब तक जानो कि वो नहीं है, नहीं वो है। फ्रोजन है। क्या फायदा होते हुए भी। कहते हैं अगर तुम्हारे फ्रोजन अकाउंट्स है, कोई तुम्हें ये लोन भी नहीं देगा फ्रोजन अकाउंट्स पे। करेक्ट। सही। खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, कब खुलेंगे, है ना। तो इसलिए इस भ्रम में ना पड़ जाओ। और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं और बहुत सारे संत ऐसे भी हैं जो बोलते हैं। और देखो ये दोनों बातें दो अलग अलग तरह के लोगों के लिए है, हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इसलिए बताई भी जाती है कि कोई समत्व रूप बुद्धि योग को प्राप्त हो गया है, बस वहीं पे है, आखिरी एज पे है, उसको बता दिया तो वो बता के ही समझ जाएगा, उसके दरवाजे खुल जाएंगे, उसका जो लॉक हुआ हुआ है वो अनलॉक हो जाएगा। इसलिए बताई जाती है। लेकिन हर कोई क्या वहां पहुंच गया है? नहीं, है ना। इसलिए जो नहीं पहुंचे हैं वो ये ना समझ ले कि हमारा भी खुल गया, जबकि खुला है ही नहीं। इसलिए, है ना, आपको लगा मेरा भी खुल गया और आपने बहुत सारी जाके शॉपिंग कर ली, सामान खरीद लिया, अब क्या होगा? आपका वहां से पैसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। वही लालटेन वाला सीन हो जाएगा, है ना। आपको पता ही नहीं कि वो अंदर बुझ गया लालटेन का दिया कब। थैंक यू मोनिका, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी जी। मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। वैसे ना मेरी इनसे बात हो रही थी कि मैंने कहा कि ये बोले ये ना संस्कार पेरेंट्स से आते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट हम सिर्फ पेरेंट्स बनने के लिए यूज होते हैं, प्रकृति नेचर करती है। अगर संस्कार होते तो चार बच्चे हैं तो सबके सेम होते, फिर तो भाई पेरेंट्स के आते तो अब एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। और कई बार कहते हैं ना गुरु, जैसे रामदास जी के बेटे थे, कितने वो थे वो। मतलब मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ये तो वो अपने ही प्रारब्ध लेके आते हैं। ये कहते ऐसे थोड़ी होता है, सबके संस्कार पेरेंट्स पे ही होते हैं। शक्ल, मैंने कहा वो तो आप मुझे बताओ, समझाने का तरीका है ना कि मैंने कहा वो आदत और बिहेवियर वो जेनेटिक आएंगे आपके।
बाकी तो सब बच्चा अपने ही लेके आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल अपने लेकर आता है। बिल्कुल सही तुमने जवाब दिया। और इसका ना मैं बहुत बार ये कहानी बताती हूँ कि हम्म एक एल्कोहलिक था, मतलब बहुत ज्यादा पीता था, शराबी जो है। उसके दो हम्म बेटे। तो जब वो दो बेटे बड़े हुए तो एक बेटा बिल्कुल उसके जैसा शराबी बना, और दूसरा बेटा जो है उसने कभी एक बूंद भी शराब को मुंह से नहीं लगाया। हम्म लोग बड़े हैरान थे कि ऐसा कैसा हुआ। तो उन्होंने हम्म दोनों, तो जो शराबी था उसने बोला मैं क्या करता, मेरे पिता ही इतना पीते थे, बचपन से मैं यही देखता था कि वो पी रहे हैं तो मैंने भी पीना शुरू कर दिया। मुझे और कौन हम्म। से संस्कार मिलते, वही तो संस्कार मिले ना जो मेरे पिता के संस्कार थे। हाँ जी हाँ जी। फिर ऐसे बात की। तो उसने बोला मैंने बचपन से अपने पिता को पीते हुए देखा है, तो मुझे आया मैं ये कभी नहीं करूंगा, ये तो मुझे करना नहीं है जो मेरे पिता करते हैं। संस, संस्कार तो वही मिले हैं, उसी फैमिली में दो लड़के बड़े हुए हैं, है ना। तो अब ये दोनों अलग अलग कैसे हो, इससे हमें क्या पता लगता है कि संस्कार आपके अपने हैं, उसका वो अपने। हम्म तो उसने उस सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट किया, द इंटरप्रिटेशन ऑफ दो दृष्टि, संस्कार, वो आपकी अपनी है, वो आपकी वही दृष्टि जिसको कहना चाहिए, दृष्टिकोण जिंदगी जिसको को, कहना चाहिए, तो हम बोलते हैं। जिस एंगल से आप देख रहे हैं उस चीज को। हाँ। आवाज आ रही है आपकी? तो आवाज बंद हो गई ना? मेरी आ रही है कि कट रही? कट रही बंद है। हो गई थी। तो अच्छा, अभी तो आ रही है? मोनिका ने अभी बहुत अच्छे से समझाया, पहले काफी हम यही कट हो के आ रही है। मोनि- हम्म अभी आ रही है। अभी भी कट कट के ही आ रही है। वही इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है। पहले ठीक आ रहा था जब सेशन चल रहा था, तब ठीक हाँ थी। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल तब ठीक, बिल्कुल अभी ठीक थी, अभी अब ठीक हुई। है। ठीक। तुम्हारी ठीक आ रही है। हाँ ओके। आपके बताने से पहले मेरे को यही समझ में आता था कि 50% तो परिवेश का फर्क पड़ता है, और 50% आदमी अपना स्व लेके आता है, जिस हिसाब से वो चीजों को इंटरप्रेट करता है। इसीलिए एक ही घर में दोनों बच्चों ने अलग अलग तरीके से वो कर लिया। उसके पास अपना, तो अपना तो कुछ होता ही है, पूरा संस्कार ऐसे नहीं आता, सही एकदम। इनफैक्ट तो एक स्टडी हुई है, रीना का ये भी हम्म, आंसर कर रही हूँ, एक और स्टडी हुई है जिसमें मतलब जो मैं कुछ लोगों को फॉलो करती हूँ, तो मैंने ये सुना हम्म, है, उन्होंने ये बोला है कि जो जेनेटिक अफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ना डीएनए, हाँ या हाँ हाँ। यस यस, से मिलता है, वो सिर्फ 5% होता है, इट इज ओनली 5%। 5% होता है वो, और उसमें क्या डेफिनेटली। मिलेगा, आप देखो, आप जो भी करोगे कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर मैंने एक कपड़ा भी सिलवाया, अब किसी थान से तो मुझे चूज करना ही पड़ेगा ना, किसी थान का तो कपड़ा होगा। तो हाँ, वो जो आपको पेयर्स मिलेंगे, कुछ चीजें जो आपको शरीर की शक्ल कैसी होगी वो तो मिलेगा ही। तो वो भी आप, बहुत सारे उसमें तो ये होता है कि वो भी आप चूज करते हो कि इस उसमें आपको सही रहेगा, ये वाला आपने चूज किया। लेकिन तो भी सिर्फ 5% होता है, 95% आपका अपना होता है। तो अगर अपना यहाँ होता है। भी कोई सोचता हो, अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता हो, हमारे साथ ये हो गया वो हो गया हमारे पेरेंट्स की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वो यही करते हैं ना बच्चे। मान लो अच्छे गुण नहीं बताएंगे। मान लो किसी के, आप मेरी डॉटर का ही ले लो, चलो इनके चेहरे पे मान लो पिंपल्स हैं, तो वो हाँ, निकल के तो पापा पापा के आगे मेरे में तो मतलब इस टाइप से। तो छोटी छोटी चीजें हैं वैसे ये। तो मैं यही बोलूंगी कि नहीं, मैंने उनको यही शुगर बोला, के मैं लिए ये हैबिट्स होती हैं जो आती हैं, बाकी तो सब तुम अपने ही संस्कार लेके आए हो। ये मेरा नहीं, लंबा सा जैसे चला इस पे, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा आप नहीं समझोगे। जैसे शुगर के लिए भी यही कहते हैं कि हेरिडिटी से आती है, फादर को थी इसलिए हमें हो गई, नहीं तो नहीं नहीं होती, हम तो आती। आते नहीं अगर है। आप अपनी केयर करो वो रुक जाती है, ऐसे नहीं होता एक आप। भी एक है कि आप क्यों ऐसी फैमिली में आए जहां पे वो शुगर है, तो आप ही क्यों आए ऐसी वाली में। तो क्योंकि वो क्या हमारे भी प्रारब्ध ऐसे थे, हमें होनी थी वो। हाँ, ये भी तो एक थेरेपी वो है, हाँ, कोच फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी को कि अट्रैक्ट करती है ना, कुछ तो मिलता जुलता होगा जो हम उसी फ्रीक्वेंसी में आए। यही हुआ ना दीदी? वर्ड, हाँ फ्रीक्वेंसी। नहीं नहीं, वो एक ये भी तो स्टडी हुई ना, कि स्टडी है ना कि गर्भ धारण जो करता है, वो खुद आत्मा चूज करती है कि वो किस फॉर्म में जाएगी। तो उसी ने तो चूज किया है कि उस फॉर्म में जाएगी, तो फिर शुगर आ गई, तो उसमें कुछ नहीं हाँ, कर सकते। और जब भी हम चूज करते हैं कुछ चीजें, अब देखो अगर हम कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं, सिंपल सी बात है,
हमें पता होता है कि हम यहाँ आज घूमने जा रहे हैं, चलो जैसे अभी ये रीना लोग महाकुंभ भी जाने वाले हैं, है ना। अभी आप सोच रहे हो उसमें कुछ पॉजिटिव है, पर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, आपको पता है वहां भीड़ होगी, हम्म इसका ध्यान रखना है, आपको हम्म पता है कि वहां जाने के कुछ नेगेटिव्स भी हैं, है कि नहीं। सोच करके ही जाते हैं ना हम कहीं घूमने भी जाते हैं, हमें पता है हम लेट नाइट फ्लाइट्स ले रहे हैं, हमें पता है हमारी नींद डिस्टर्ब होगी, हमें पता है हमें खाना सही नहीं मिलेगा, ये जान के सोच के ही तो हम जाते हैं, हम चूज करते हैं कि नहीं करते हैं। यस डेफिनेटली। सपोज अगर कोई एक ऐसी फैमिली में आया है जहां पे शुगर है, उसको दिख रहा है कि हाँ लेकिन मुझे ये चीजें मिलने वाली हैं, हाँ इसके साथ ये भी होगा कि मेरे डीएनए में शुगर भी आएगा, इट्स ओके, शुगर भी एक्सेप्ट। इट्स तो। कब जा रही है रीना? हम 7th को निकलेंगे, मतलब 8th को लगा लो, 8th या 9th को वहां पे, जैसा वहां टाइम होगा 8th और 9th। चलो देखो बढ़िया। जो भी जाता है कहीं भी सोच के ही जाता है ना। हाँ जी। जाता नहीं दीदी, बस अपने आप जहाँ हो रहा है, चलो भाई वही बात है ना, अपने आप ही कोई सब कुछ। बुराई नहीं है, देखो यहाँ पर किसी हाँ में कोई मनाही नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे भी मोनिका यही कह सकते हैं ना, पर सोचने वाला तो कोई है नहीं। वही बात जो रीना कह रही है, फ्रीक्वेंसी वाली तब बात है फिर कि आप अपने कहाँ आप ही चल अट्रैक्ट। रहा है दीदी, हाँ, शायद कुछ है वहां पे बिकॉज हमारे वहां लिए, पे जो भी भी कोई है लिखा है। सोचने वाला तो है ही हाँ नहीं। हाँ है, नहीं है। हाँ, वो फिर वो आ जाता है डिफरेंट लेवल्स हाँ ऑफ। हाँ यहाँ पे भी हम बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं, वो भी मैंने सोच के मैं आई, हाँ हाँ तो नहीं, स्टिल हाँ दैट वो वो मैं आ जाती। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एकदम करेक्ट बोला शिवा। अब मुझे कोई बोलता है कि वहां पे चलना है, मैं तो कुछ मना नहीं करती, हाँ नहीं करती, मैंने कहा जैसे होगा चल पड़ेंगे, जब जाना होगा तो चलेंगे, नहीं जाना होगा तो नो चलेंगे, कोई बात नहीं मतलब दोनों तरफ से रेडी है ठीक है ना। अब दीदी इतनी क्लैरिटी तो आपकी, इतने सेशंस हो रही है लगे, अब तो क्लैरिटी बहुत आ गई है डिसीजन मेकिंग में और उसमें सब में, बहुत ही। वो तो बहुत ही अच्छा था। वो जो आपने इनडिसाइसिव का भी बहुत बोला, ही तुम्हें वो अच्छा था पहले वो यही तो। होता था, हाँ तुम्हें कितने इनडिसाइसिव रहते थे, बट हाँ अब धीरे धीरे होता है कि नहीं, हाँ थोड़ा, नहीं बहुत बहुत फर्क पड़ता है। नहीं और वो दीदी ये संशय का बताया था ना 20 रुपए वाली मंत्र वाली, ये तो बहुत ही मजेदार थी, मतलब मुझे लगता है सबके साथ ही और हुई भी नहीं, है जो लाइफ में इन्होंने बात कही थी कि वो आपको अपने से कहीं जुड़ा हुआ लगेगा, वो सच्ची बात है कि अपने घर, मतलब एकदम घर की ही बात है, वो ऐसे ही होता है। मन बहुत चलता है। मन का काम ही है। देखो मन में चल ना एक नीचे एक जो बिलीफ है वो क्या है, मेरा फायदा होना चाहिए, है कि नहीं। फायदा होना कोई चाहिए। हाँ। बेटर क्या है, व्हाट इज बेटर, व्हाट इज बेस्ट, व्हाट इज बेटर बेस्ट फायदा। अब ये चीजें अगर फाउंडेशन में पड़ी होंगी तो यही सीन होने वाला है कि नहीं। पहले लग बोल रहा ही राइट। देता है ना, क्या फायदा करके, क्या फायदा ये करके, मतलब आता है ना जनरल बात करते हैं अब तो। है हाँ, हर दो किसी, मिनट, हाँ कर ले, उधर कर ले। जैसे होता है ना, किसी किसी को बोलो कि क्रिया योग, अच्छा क्रिया योग करने से क्या फायदा होगा, तो फायदा, और वो फायदा हमारे मतलब का है तो हम करें, नहीं तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, है ना। दीदी हंसोगी नहीं, 20 रुपए वाली स्टोरी बताऊं मैं? हाँ बताओ वो पैसे वाली मंदिर वाली, हाँ हम जैसे इस क्रिया युग पे आपसे मिलने से पहले ना, हम जैसे क्लासेस लेते थे तो उसमें ये बताया था ना कि एंजल्स होते हैं, अगर आपको ऑन द वे पैसे मिलते हैं तो समझ लो एंजल आपकी, मतलब वो भी एक रूप में एंजल्स ही हैं, आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना, तो मैं मंदिर गई, तो वहां पे ना जैसे 2 रुपए थे, वैसे तो सिक्के थे 2 रुपए के, वो वहां गिरे हुए थे, तो मैंने उठा लाई, मैंने कहा आज तो जैसे अच्छा है, एंजल्स है, मतलब हेल्प होती है जैसे, जो भी, मैं उठा के मैंने वो रख लिए मंदिर में। मैं ना तब तो खुश हुई कि हाँ ये बड़े पैसे, बड़े अच्छे वो हैं, और मैं सोचूं मंदिर के पैसे कौन उठाता है, मतलब वो मेरे माइंड में ये थी, मंदिर के पैसे कौन, फिर मैं वो 10 रुपए गुल्लक में डाल के आई तब जाके मतलब यही दिमाग में, पहले तो खुश कि हाँ एंजल्स, आज से मुझे करेंसी मिल गई भी, अच्छा होता है, दीदी ने अभी तो क्लासेस ली थी, और फिर वो मंदिर से उठा ली, तो मंदिर के पैसे को उठाता नहीं, पता नहीं किसने किस भाव से रखे हैं वो, फिर मैं वो वापस रख के आई, फिर जाके मेरे को तसल्ली हुई, मतलब आपकी बात बिल्कुल ठीक थी ना, उधर चैन ना इधर चैन, यही दोनों तरफ से आप सुना रहे मुझे अपना ही लग रहा था। नहीं नहीं बिल्कुल, ये हम सबकी कहानी है, ऐसा ही होता है क्योंकि मन ऐसे ही बिहेव करता है। देखो ये भी हम हाँ समझनी है, सबका मन ऐसा ही है ना, कोई अलग हम्म। नहीं है, सबने ये काम किए हुए हैं तो। और जब हम अपने मन को जानने लग जाते हैं ना, तो बैठ में जाओ ना, मतलब गुस्सा नहीं आता, हंसी आती है
कि अच्छा ऐसे स्टूपिड जैसे काम करते थे। मतलब इतनी लाइफ तो इतनी इजी है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रखा है इसको। नहीं, और ये भी देख कितनी वही बात है कि मोनिका के बताने से एक तो बहुत अजीब कंफ्यूजन हो जाता है। हम तो सोचते हैं हम तो बिल्कुल वही सेल्फलेस, हम चलो आज इसको ना दान करके आए या ये कर, लेकिन अगर जैसे ये क्वेश्चन पूछते तो सच में यही निकल के आ जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ हमको मेंटली पीस हुआ। मान लो कुछ भी फायदा नुकसान नहीं तो वो हुआ ना, तो वो लाभ हानि फिर वहीं पे भी आ गया। तो सारा काम ही इससे जुड़ा हुआ है, कोई उससे परे या उठ करके हो ही नहीं पाता है। समझ ही नहीं आता कि कब उठेंगे, पता नहीं उठने के बाद भी उठेंगे कि कब उठेंगे। बहुत टफ है ये, बहुत सेल्फलेस जो का वर्ड है वो इतना आसान वर्ड नहीं है, बहुत कठिन वर्ड है। हमको समझ में आता है कि हम सेल्फलेस कर रहे हैं, लेकिन फिर कहीं पे बहुत जब क्रॉस किया जाता है तो फिर वो कहीं ना कुछ चीज निकल आती है वो। तो क्या जानना है, ये जो मन है ना अर्चना जी, ये सेल्फलेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, नहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर। वही। अभी प्रॉब्लम हम्म, है, हम सेल्फिश है लेकिन हम सोचते हैं कि हम सेल्फलेस हैं। हम अंधे बस करेक्ट। वही सोचते हैं मैंने कहा ना, माउंटेन है ना, उस चीज को। पहले हम सोचते, पहले बहुत सारी चीजों में लगता था कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं, मतलब अपने को बहुत ठीक लगता, औरों के कंपेयर में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सोच वाकई में उतनी गंदी है नहीं। लेकिन जब बहुत बारीक से बारीक इंसान जब निकालने लगता है चीज को, तो चाहे इंच भरी आती है वो चीज आ जाती है। सच्चे मन बिना सेल्फिशनेस के नहीं काम करता। नहीं होता। करेक्ट। हाँ, तो हमें नहीं, सबसे पहले समझना क्या है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है। जैसे मैं एक और एक्सेप्ट कर। चीज में बताया है कि हम सब हिंसक हैं। एक्सेप्ट करो कि हम हम्म। वायलेंट हैं, ये मत सोच के बैठ जाओ मैं अहिंसक हूँ। पहले वही अंधे तो जान लो कि मैं अंधा हूं, एक्सेप्ट दैट। वो एक्सेप्टेंस ही आपका पहला स्टेप होगा। तो स्टेप हो। अब ये हम अंधे हैं और सोचते हैं हमारे पास आंखें हैं। अब ये मतलब है ना। नहीं, पहले जैसे मैं तो नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाती ना, कभी छुआ भी नहीं, तो खाती नहीं हूँ। तो एक अपने को लगता था कि भाई वेजिटेरियन। अभी आपकी हिंसक की बात पे आया, तो मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ तो एक लेडी है वो जैन है, तो कहने लगी कि अर्चना हम लोग मंदिर में ना दिया नहीं जलाते हैं, जानती हो क्यों? हमने कहा कि नहीं, हम लोगों में तो दिया, और हमारे यहाँ सुबह शाम दिया बत्ती होती है भाई, हम लोग उसमें के हैं अपना। तो वो कहती है क्योंकि दिया जलने में भी जो एटमॉस्फेयर में जो कीटाणु होते हैं वो कुछ कुछ मर जाते हैं, जो उनकी परिधि में आते हैं, इसलिए हम लोग क्या मंदिर में दिया जलाना मना है। तो एकदम से यहाँ तक हम कभी सोच ही नहीं पाए थे। फिर उन्होंने कहा कि हमारी जो समधिन है वो ना जब श्वास लेती हैं और श्वास छोड़ती हैं, तब भी वो जो है क्षमा प्रार्थना जो है करती हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में कीड़े होते हैं उनको कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है। तो इतनी बारीकी से तो भाई सच में परवरिश है ही नहीं। तो हमने सोचा जैन धर्म तो मतलब लगता है सबसे बढ़िया, मतलब वही मन है। कभी बहुत अच्छा सोचने लगेगा, इतना कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वही है, वो करते चल रहे हैं, जितना हो रहा है उतना करते चलते हैं, लेकिन रोज कुछ कुछ सीखने को मिलता है। और देखो ये आपको बताइए कि पता है ना, अगर आप जैन धर्म का ये सुनोगे तो लगेगा अरे तो हर समय वायलेंस कर रहे हैं ना, अभी भी वही तो हम्म। वही कितना वायलेंस। तो फिर वही तो दूसरी इसीलिए वो लोग मुंह पे पट्टी बांधे रहते हैं। वो लोग जो जो बहुत उनके मुनि होते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मुंह पे पट्टी बांध लिया तो अब बिल्कुल समाप्त हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, तो भी थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। तो इसका क्या है, जो दूसरा है, दूसरा छोर, वो क्या है कि ज्ञान जान लो। जैसे गोरख ने हाँ, बोला आत्महत्या कर ही नहीं सकते, जैसे तुम आत्महत्या नहीं कर सकते तुम किसी की हत्या भी नहीं कर सकते। पॉसिबल ही नहीं है, तुम वायलेंस कर ही नहीं सकते। अब देखो आप बोलोगे बड़ा, ये तो बड़ा कंफ्यूजन है ना। एक पता चला ये वो भी कि तो प्रकृति है। मतलब कहते हैं। और मेरा तो क्या है ना, मन सोचता रहता है, जैसे एक चीज आ गई दिमाग में, अब दिन भर लगेगा कि कहाँ, मतलब क्यों नहीं सिखाया, क्यों नहीं सीखा शुरू से इतनी सारी, क्योंकि सीखने का मन तो बहुत है, चाहत तो बहुत है कि कोई भी गलती ना हो, वो अच्छे से रहें, सद्भाव से रहें। लेकिन अब जो नॉर्मल चीजें हैं उनका क्या किया जाए, सांस लेना ही है। दिया बत्ती का एक वो ऐसा बन गया कि जिस दिन घर में अगर दिया नहीं जल, ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। छोड़ दो। सुबह शाम दिया जलता है, और एक नहीं कई।
सही बात है। नहीं, पर जब एक मार्ग पकड़ लिया तो उसी पे चलते रहो हाँ बस भाई। उसी पे चलते हो। सिर्फ एक बस ही है, करेक्ट है, करेक्ट आंटी, पकड़ लिया बिल्कुल उस ठीक पे है। चलते रहो। हर मार्ग अलग अलग चीजें बताएगा। अलग अलग बताएगा। चीजें, वही मैंने कहा, जितना और मार्ग का सुनो तो बहुत कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए बहुत हमने तो ये confusion। सोच रखा है कि जिस जो अब हमने पकड़ा है बस उसी को, कि एक ही ब्रह्म है, उसको मानना है बस। तो और किसी मार्ग पर जाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है इसके बारे में। तभी जर्नी होती है वो, है ना, बिल्कुल। मधुशाला में जो बोलते ये हैं। सब मेरा अपना यही है कि जो पकड़ा है उस पे ही चलो बस उस पे अपना, चलो, और बिल्कुल बिल्कुल अपना 100% उस पे दो। भटकने की जरूरत नहीं, इसी पे जरूरत ही ध्यान नहीं है। भी देना है बस। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। बिल्कुल बिल्कुल। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। बस वही, एक पे चलते जाओ। अगर ज्यादा भी चलेंगे ना तो भूल भुलैया में ही फंस जाएंगे, फिर तो ना इधर के रहेंगे ना मेरा उधर के तो रहेंगे। बहुत ज्यादा अभी मंदिर भी नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। बहुत सारी फ्रेंड्स कहती हैं तुम क्यों नहीं जाती, मैंने कहा नहीं, मुझे जहाँ विश्वास है मैं वही करती हूँ। मुझे बहुत बिल्कुल। ज्यादा ये नहीं, आज इस मंदिर में दौड़ रहे हैं, उस हाँ मंदिर हाँ में हाँ। दौड़ रहे हैं, तो नहीं होता, नहीं हो सकता। देखो ना, सोचो आप जा रहे हो बॉम्बे पूना से, और आपकी एक फ्रेंड जा रही है, आप जा रहे हो गाड़ी में, वो जा रही है फ्लाइट में, ठीक है। पहुंचना भाई। बोल रही है अरे यहाँ पे तो एयर हॉस्टेस आई है, पानी लेके चाय लेके। आप बोल रहे हो यहाँ तो एयर हॉस्टेस आई नहीं, मतलब तुम्हारा कार्य ज्यादा अच्छा है। फिर तुम बोल रहे हो लोनावला आ गया, वो बोल रही है अरे लोनावला तो आया ही नहीं, मतलब तुम्हारा मार्ग ज्यादा है पूरा का पूरा। बस वही। चलो भाई। अपने ही मार्ग। अपने ही मार्ग पे रहो बस, एक ही तरफ कंसंट्रेट करो, वो बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, क्लोज करें। बहुत मजा आया दीदी, थैंक यू सो बहुत मजा मच। आया, बहुत मजा आया। थैंक यू। ओके, मैं तो वेट करती हूँ कि कब ऑनलाइन हो क्लास। मैं तो खुद दीदी को बोल रही थी। थैंक यू सो मच दीदी। फिर आगे और शुरू करेंगे। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू।